हेलो। हेलो। बेटा, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके। चलिए अभी कल डीयूएमएससी के लिए क्लासेस शुरू हुई थी। डीयूएमएससी, बीएचयू, ये सब जो हैं, जेएनयू वगैरह के लिए। आज मैं पहले आपको थोड़ा सा कल का बता देता हूँ, फिर रात की क्लास 10:30 बजे शुरू होगी। इज दैट ओके? देखो, लार्जली बात करते हैं डीयूएमएससी के लिए, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग वहीं से हैं, उसी के लिए हैं। या बीएचयू भी हो जाएगा, इसमें साउ भी हो जाएगा, सब। जो आने वाला एग्जाम होगा एमबीए पर बाद बाद में आएगा, ये सब है। तो सबसे पहले रियल एनालिसिस, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। देन है आपका मैट्रिक्स स्पेस, जो कल शुरू हुआ था। पता तो लग ही गया होगा आप महान आत्माओं को कि टारगेट ओरिएंटेड होके काम करेंगे तभी काम चलेगा। फिर रीमान इंटीग्रेशन, देन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। बेटा ये टीआईएफआर के लिए भी है, लेकिन 7 तारीख से पहले ये पूरा नहीं हो पाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, यही सिलेबस टीआईएफआर का भी है। आर यू लिसनिंग? हेलो बेटा, हैं आप लोग या चले गए सब? ओडी, पीडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस। देखो भाई, मोटे तौर पे ये सिलेबस है। आपको एक आध चीज छूट गई हो तो अलग चीज। रियल एनालिसिस जो आपने आईआईटी जैम में पढ़ा था वो सारा पढ़ना है। मैट्रिक्स स्पेसेस पढ़ना है, रीमान इंटीग्रल पढ़ना है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ना है। ग्रुप्स में जो ग्रुप्स आईआईटी जैम में पढ़ा था उससे डबल है। ग्रुप थ्योरी में फिर साइलो थ्योरम भी आ जाएंगी, कॉन्जुगेसी भी आ जाएगा, काफी सारी चीजें आएंगी। रिंग थ्योरी तो बिल्कुल ही नया है। और वेक्टर स्पेसेस भी काफी सारा चीज पढ़ना पड़ेगा। मैंने इनर प्रोडक्ट स्पेस की क्लास दी थी अनअकैडमी पे, आई होप आप लोगों ने देख लिया हो। ओडीपीडी, जब आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करते थे, जो कि आप सबने किया हुआ है, बेटा ओडी का बहुत ज्यादा पार्ट नहीं था। ओडी का ये लगा लीजिए आप 50 to 60% पार्ट था आईआईटी जैम के सिलेबस में। अब जो बचा हुआ 50% है वो भी करना है, जो बचा हुआ 50% है वो भी करना है, और पीडी सारा करना है, और न्यूमेरिकल एनालिसिस भी सारा ही करना है। अच्छा, अब इसमें बार बार देखा जा रहा है एक चीज, एक पैटर्न बार बार देखा जा रहा है। क्या है बेटा वो पैटर्न? मैट्रिक्स स्पेस से, मतलब 5 क्वेश्चन डायरेक्टली। मैट्रिक्स स्पेस से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली। रिंग से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली। पीडी से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली देखा गया है ये बार बार। अच्छा, अब वो क्या करते हैं थोड़ा स्मार्ट होने के लिए, बेटा जब मैट्रिक्स स्पेस से क्वेश्चन देंगे तो थोड़ा सा रियल एनालिसिस का पार्ट डाल देंगे, मतलब लिमिट क्वांटिटी का 2 पार्ट मिक्स करके दे देंगे उसमें। ऐसे रिंग थ्योरी डालेंगे तो 2 क्वेश्चन, 2 पार्ट उसमें ग्रुप्स के दे देंगे। 4 में से 2 रिंग्स के हैं, 2 ग्रुप्स के हैं। ऐसे पीडी में 2 पार्ट पार्शियल वाले हैं, 2 पार्ट ऑर्डिनरी वाले हैं। बेटा बात समझ में आई? ये आपका मोटे तौर पे सिलेबस है। हेलो, हेलो, आर यू लिसनिंग? सही है एटलीस्ट। ये यस मोटे सर। तौर पे, हाँ जी, ये मोटे तौर पे सिलेबस है आप सब लोगों का। और एक चीज सुन लीजिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस के साथ साथ एक पार्ट और आता है, उसका नाम है नंबर थ्योरी। सभी एग्जाम के लिए जितने आपके सामने लिखे, ठीक है? तो अपना देख लो, मैट्रिक्स स्पेस बिल्कुल अलग है, रीमान इंटीग्रल, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस अलग है, रिंग थ्योरी बिल्कुल ही अलग हो गया। ग्रुप्स में भी ग्रुप्स वाला पार्ट जितना किया था उससे डबल करना है यहाँ भी। वेक्टर स्पेस में इनर प्रोडक्ट स्पेस और काफी सारी चीजें, डायगोनलाइजेशन और अच्छे से कर, ओडीपीडी सब एक्स्ट्रा है।
न्यूमेरिकल एनालिसिस नंबर 3 सब एक्स्ट्रा है। तो ये सारे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स है, इनका ये मोटे तौर पे सिलेबस है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, नहीं तो मोटे तौर पे यही सिलेबस है। आईआईटी जैम से आगे है, मतलब आईआईटी आईआईटी जैम से ज्यादा है ये सिलेबस। ओके, मैंने कल मैट्रिक्स बेस का क्लास दिया था, तो आज भी मैं मैट्रिक्स बेस ही पढ़ाऊंगा 2 घंटे। तो पहले आधा घंटा आप लोगों को मैं मैट्रिक्स बेस पढ़ा रहा हूँ, कमर कस के तैयार हो जाइए। आई होप आप आए हैं सोच समझ के आए हैं, घूमने फिरने नहीं आए हैं, पढ़ने आए हैं। आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने अपनी ग्रेजुएशन में कभी मैट्रिक्स बेस पढ़ा ही नहीं है, मतलब जिसके ग्रेजुएशन के सिलेबस में मैट्रिक्स बेस था ही नहीं? बोलो एनीबडी। यस यस सर। भाई मैथ्स की क्लास हो रही है, पता है ना? यस सर यस सर। तो बेटा मैट्रिक्स बेस क्यों नहीं पढ़ा आपने? मतलब क्या 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 कारण रहा, आपके सिलेबस में नहीं था? नो सर सर। ये सिलेबस में नहीं है सर। मैट्रिक्स मैट्रिक्स में था तो सर हम लोग का कॉलेज में पढ़ाई नहीं हुआ था। ये अच्छी बात बोली उन्होंने। रोहित आप भी आ गए? ओके, हाँ सर। गुड। मैट्रिक्स बेस नहीं, मैट्रिक्स बेस था लेकिन आपने नहीं पढ़ा। चलिए आप पढ़ लीजिए भैया, सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोगों को यहाँ वहाँ के मटेरियल देखने की फुर्सत मिले या जो भी है, बेटा आपको पता तो है मैट्रिक्स बेस आता है बहुत ज्यादा सब जगह। जैम में नहीं आता उतना, लेकिन उतना क्या आता ही नहीं था वहां, तो सिर्फ कॉम्पैक्ट कनेक्टेड आता था और कुछ नहीं आता। यहाँ तो सर पॉट लगा के रख देंगे सारे एंट्रेंस सर एग्जाम। सर लैपटॉप में कैसे कनेक्ट करें सर? लैपटॉप में नहीं हो पा रही है, मोबाइल में बहुत थोड़ा दिक्कत आ रही है। भाई ये समीर से पूछो आप। ठीक है सर। ठीक है, अभी यहाँ पढ़ाने दो मेरे को। देखो भाई, ये ए है बेटा, ये बी है। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इसको बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आप सभी लोग सामने देखिए। मैं कह रहा हूँ जहां देख सकते हो देख लो, और टाइम नहीं खराब करो, मेरे को बहुत लंबी क्लास देनी है। आप फिर पकड़ नहीं पाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे, मान लीजिए बात। ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। बेटा ये ए है बी है, प्रैक्टिकली बताइए ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा। एक चीज और, अगर मैं ए को बी के पास लेके जाऊं या बी को ए के पास लेके जाए, बी उठाइए ए के पास लेके जाइए, तो क्या डिस्टेंस जीरो नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है? तो डिस्टेंस इज पॉजिटिव नहीं बोलना है, डिस्टेंस इज नॉन नेगेटिव बोलना है। आर यू लिसनिंग? डिस्टेंस इज नॉन नेगेटिव। दूसरा सेकंड एग्जाम होता है, व्हाट विल हैपन इफ ए इज बी। जब ए और बी बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा? डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। ऐसे थर्ड एग्जाम होता है, डिस्टेंस ए का बी से देखे या बी का ए से देखे, सब बराबर है। मैं सब कुछ लिखूंगा यहाँ अभी प्रॉपरली, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी क्लास की, डोंट वरी। अब देखो जरा यहाँ ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। तो आज की क्लास में देख लीजिएगा कि आगे क्या होने वाला है। Let x be a non-empty set and d from x cross x to r be any function, then x comma d is a metric space if and only if and only the following is true। फॉलोइंग क्या है? सबसे पहला एग्जाम देखो मेरे बेटा, नॉन नेगेटिविटी। क्या बात है, इनको 10 बजे का टाइम दिया था, लेट होके आ रहे हैं। सेकेंड, कोइंसिडेंस। थर्ड, सिमेट्री। एंड फोर्थ, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। देखो बेटा, डिस्टेंस ए का बी से हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा, ये नॉन नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी नहीं है, ध्यान रखिएगा, नॉन नेगेटिविटी है। सेकंड एग्जाम कोइंसिडेंस। जी व्हाट विल हैपन इफ ए एंड बी कोइंसाइड? यू नो बेटर देन मी। जब ए और बी कोइंसाइड करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। नाम ही है कोइंसिडेंस। सिमेट्री, ए का डिस्टेंस देखिए बी से या बी का डिस्टेंस देखिए ए से, सेम रहेगा, यानी डी ए बी विल बी इक्वल टू डी बी ए। एंड लास्टली ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल बोलते ही एक तीसरा पॉइंट सामने आ जाना चाहिए जो कि आ गया है। देखो भैया एक सी पॉइंट ले लो, सी पॉइंट ले लो और आ जाओ।
कोई भी बच्चा देख सकते हैं, आप तो देख ही रहे हैं। ये जो लेंथ है DAB, ये इन दोनों के सम से हमेशा कम ही होगा, कम होगा भाई, हमेशा कम होगा, डोंट वरी, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज लेस देन इक्वल टू DAC प्लस DCB। देखो बच्चे जरा ध्यान से सुनिए, आप सभी लोग मैथ्स वाले हैं, आप में से कुछ बच्चों ने मीट्रिक स्पेस नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा ख्याल है सभी बच्चों ने ग्रुप थ्योरी पढ़ा होगा। अगर आपने ग्रुप थ्योरी भी पढ़ा है तो उससे थोड़ा थोड़ा रिलेट करके मैं ये समझा दूंगा आपको, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिए आप सभी लोग, हे भगवान, तो आ ही जा रहे हैं, लेट क्यों होते हैं पता नहीं, जबकि बोल दिया गया था 10 बजे आना। देखो बेटा, स्कूल में जो किया किया, अब ग्रेजुएशन का ये जो पढ़ रहे हैं इसको थोड़ा सा मैं स्कूल से रिलेट कर देता हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए कि क्या हो रहे हैं। मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि आप एकेडमिक्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, वो नहीं। बेटा अपना माइक बंद कर दीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है दूसरे बाकी लोग। हाँ जी, ग्रुप थ्योरी जरा रिकॉल करके बताइए आप सब लोग, आप सभी से पूछ रहा हूँ मैं, ग्रुप थ्योरी थोड़ा सा रिकॉल करके बताओ। क्या बताओगे कि बेटा क्या हमारे पास कोई ग्रुप विदाउट ऑपरेशन पॉसिबल है, यस और नो? क्या हमारे पास कोई ग्रुप विदाउट ऑपरेशन पॉसिबल है? नहीं। नो सर। नहीं पॉसिबल। तो जी के साथ आपका स्टार लगाना ही पड़ेगा, बिना स्टार के ग्रुप पॉसिबल नहीं है। अगर एक ग्रुप लेंगे तो वहां ऑपरेशन है, दूसरा ग्रुप लेंगे तो वहां ऑपरेशन है, बिना ऑपरेशन के ग्रुप संभव नहीं है। अब सेम ईयर बच्चे मैट्रिक्स स्पेस पढ़ तो लेते हैं, कॉलेज में पढ़ लेते हैं, अता पता कुछ होता नहीं है। आई एम सॉरी, बुरा लगा आपको तो, बट यू नो कैसे पढ़ाया जाता है आपको अच्छे से पता है। आइए, आपने भी पहले पढ़ा हुआ है, मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा जरा ध्यान से देखिए। एक्स क्या चीज है? एक्स है स्पेस। हाँ जी, वो तो हमें भी दिख रहा है सर, बेटा एक्स स्पेस है। डी क्या चीज है? डी को बोला जाता है डिस्टेंस फंक्शन। वेट 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 वेट, डिस्टेंस फंक्शन, इसी डिस्टेंस फंक्शन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेटा? मीट्रिक। आज एक काम करना, आज क्या काम करोगे, अब तो बरसों से कर रहे हो बेटा, जब आप हम लोग छोटे थे, जब स्कूल में थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जब भी थे, तो हमें सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, मीटर, ये सब पढ़ाया गया था, नहीं पढ़ाया गया था? उनको मीट्रिक यूनिट बोला जाता है बेटा, ध्यान ही नहीं दिया आपने कभी, मॉडर्न मैथमेटिक्स में ध्यान ही नहीं दिया, वो मीट्रिक यूनिट्स होती हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? हेलो, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, यस? अरे बोल तो दो हाँ यार। यस सर। हाँ जी, तो ये इतनी सी बात है आप सब लोगों के लिए। क्या बात है बेटा? ये देखो जरा, बात सिर्फ इतनी सी है, बात सिर्फ इतनी सी है, ये आपका एक्स है बेटा, ध्यान से देखिएगा, तुरंत समझ में आएंगी चीजें, बड़े आराम से, फटाफट समझ में आएगा आपको। एक्स के साथ डी, जरा ध्यान से सुनिए, ये स्पेस है, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पहले पढ़ा है वो भी, और ये मीट्रिक है। जब ये दोनों चीजें कंबाइन होती हैं तभी मीट्रिक स्पेस बनता है। लेट मी रिपीट 3 टाइम्स। जब एक्स के साथ डी कंबाइन होता है, यानी स्पेस के साथ मीट्रिक कंबाइन होता है, तो क्या बनता है? मीट्रिक स्पेस। लेट मी रिपीट अगेन, जब किसी स्पेस के साथ उसका डिस्टेंस फंक्शन एडजॉइन कर देते हैं आप, जब किसी स्पेस के साथ आप मीट्रिक एडजॉइन कर देते हैं, तो मीट्रिक स्पेस बनता है। समझ में आ गया आप लोगों को बात? क्या है ये चीज? हाँ, जैसे ग्रुप विदाउट ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही जैसे हर ग्रुप के साथ एक उसका पर्टिकुलर ऑपरेशन चिपका होता है, एसोसिएटेड होता है, सेम हियर हर स्पेस के साथ एक मीट्रिक जुड़ा हुआ है। बेटा पढ़ने से पहले देख लो क्या कह रहा हूँ, स्पेस के साथ क्या अटैच्ड है, जल्दी बताइए। मैं पूछ रहा हूँ स्पेस के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कम से कम बोल तो दो मैट्रिक। यार। मीट्रिक जुड़ा हुआ है, मीट्रिक। और ये मैट्रिक्स नहीं है बेटा, मीट्रिक है, ध्यान रखिएगा। और मीट्रिक वो वही जो स्कूल में आपने मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर पढ़ा था, है वही चीज, बस थोड़ा एडवांस हो जाता है। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया। अगेन आप ग्रुप थ्योरी से रिलेट कर सकते हैं आप सभी लोग। क्या रिलेट करना है बेटा? ग्रुप ग्रुप होने के लिए 4 एग्जाम्स होनी चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। अगर 4 में से 2 हैं और 2 नहीं है तो ग्रुप नहीं हो पाएगा। सेम ही है, मीट्रिक स्पेस होने के लिए 4 चीजें होनी चाहिए, देख लो। मीट्रिक स्पेस होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिविटी, कोइंसिडेंस, सिमेट्री, ट्रायंगल, इनइक्वालिटी। ठीक है बेटा? हेलो, इज दैट ओके? यस सर। जो भी डिस्टेंस फंक्शन ये 4 चीजें सेटिस्फाई करेगा वो मीट्रिक लाएगा। ये सामने स्क्रीन पे क्या हुआ है? कुछ नहीं,
आई थिंक समथिंग एल्स। ओके, चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। तो जो भी डिस्टेंस फंक्शन ये चार चीजें सेटिस्फाई करेगा उसको ही मीट्रिक बोला जाएगा। अच्छा, अभी 10:30 बजे कुछ पुराने बच्चे भी आएंगे तो राम, और चीजें। वहां पर बेटा जो ये है ना म्यूट का ऑप्शन है, वहां पर जाके तुम उसको ये करो, ऑडियो ज्वाइन करो, फिर देखना ऑडियो आ जाएगा। रोहित, ये क्या हो रहा है भाई? अपना वीडियो बंद करो, तुम अपना ऑडियो बंद करो, क्लास नहीं डिस्टर्ब करो। रोहित, डोंट डिस्टर्ब द क्लास प्लीज। बता दिए सर। हाँ जी, आप सभी लोग ग्रुप 3 लवर्स, बेटा ये क्या चीज है जरा बताएंगे? एंड व्हाट इज दिस? पहला ऑपरेशन का नाम क्या है? जल्दी बोलो बेटा, इतना टाइम ना एडिशन लगाओ। मॉडुलो। एडिटिव मॉड्यूलो, ठीक है, 5। और दूसरे का नाम क्या है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो 10। अब सुनिए, जैसे ये ऑपरेशन कैसे बिहेव करता है, क्या आंसर देता है आपको पता है? ऐसे ही कुछ डिस्टेंस फंक्शन होते हैं जिनके आंसर्स आपको पता होने चाहिए। बात समझ में आई? अगर मैंने लिख दिया ग्रुप थ्योरी में ए स्टार बी, यू मे नॉट नो द आंसर, बट इफ आई एम राइटिंग दिस यू नो द आंसर। डू यू नो? यस। इफ आई एम राइटिंग दिस डू यू नो द आंसर? यस। तो ऐसे ही सारे डिस्टेंस फंक्शन हमें नहीं पता, लेकिन कुछ पर्टिकुलर है जो हमको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये तो होता ही है। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? और कहाँ जा रहे हैं यस हम लोग? सर। हाँ जी, तो आ जाइए सर। पहले मीट्रिक स्पेस का मीनिंग क्लियर कर लीजिए। ज्यादा थ्योरेटिकल स्टफ में घुसने की जरूरत नहीं है, जो जो काम का है आपको सब करा दिया जाएगा, तो तुम्हें आज ही पता लग जाए। बस मीनिंग समझ समझ के चलेंगे ना तो क्लैरिटी सही ठीक रहेगा। आज भी कराऊंगा, काफी सारे कराऊंगा, डोंट वरी, आप बस देखो। द यूजुअल मीट्रिक, it is given by distance between x and y is equal to mod x minus y. नंबर 2, नाम है भाई इस मीट्रिक का यूजुअल। सेकेंड है द डिस्क्रीट मीट्रिक। ये कैसे बिहेव करता है? डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई जो है बेटा, दो आंसर्स देगा, या तो 1 देगा या 0 देगा, बल्कि लेट मी राइट 0 1। लेट मी फॉलो द सेम प्रोसेस, सेम पैटर्न एज ऑफ सम बुक। हाँ जी सुनिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, इस ऑपरेशन का नाम है एडिटिव मॉड्यूलो 3, इसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो 2। दोनों कैसे बिहेव करते हैं आपको पता है। तो जो मीट्रिक है उसमें से कुछ पर्टिकुलर मीट्रिक्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। एक है यूजुअल मीट्रिक, जब कभी भी किसी स्पेस के साथ यूजुअल मीट्रिक डाला जाएगा तो वहां डिस्टेंस फंक्शन का मतलब मॉड्यूलस। और जब कभी किसी स्पेस के साथ डिस्क्रीट मीट्रिक डाला जाएगा तो वहां डिस्टेंस का मतलब है 0 एंड 1। इसमें थोड़ा सा और अंदर जाएंगे, आज जाएंगे। अब देखिए नंबर 3। बेटा वेक्टर स्पेस आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या एक वेक्टर स्पेस के साथ एक से ज्यादा मीट्रिक पॉसिबल है? यस और नो? आप सबसे पूछ रहा हूँ, अब बोलने का समय है तो चुप ना बैठो। जी, एक वेक्टर स्पेस के पास एक से ज्यादा बेसिस हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। आर स्क्वायर है, आर क्यूब है, उनके पास तो इनफिनिट बेसिस है। सेम ईयर बच्चे, बिल्कुल वही चीज। अगर कोई एक्स लिखा हुआ है आपके साथ एक्स, तो उसके साथ एक ही वक्त में डी भी हो सकता है। उसी एक्स के साथ एक ही वक्त में डी स्टार भी हो सकता है। उसी में एक्स के साथ डी डबल स्टार भी हो सकता है। मतलब वन स्पेस कैन हैव मेनी मीट्रिक्स एट वन टाइम। आर यू लिसनिंग? बिल्कुल हो सकता है। वो जो भी आपको देंगे आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन ये पॉसिबल है कि एक ही स्पेस के साथ कई मीट्रिक्स जुड़े हुए हैं। मीट्रिक कह रहा हूँ, मैट्रिक्स नहीं कह रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये तो हो गया आपका। आप सुनिए आगे। if x comma d is a metric space, then then d star is also a metric on x।
देखो बेटा इसको समझो पहले, क्योंकि ऐसे 2-3 चीजें मेरे को करानी है आप लोगों को। यस, let xd is a matrix space, that means d is enjoying all four axioms of a matrix. d स्टार आपने डिफाइन किया पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ d, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने डिफाइन कर दिया d स्टार इज इक्वल टू 2 टाइम्स d, तो ये भी मेट्रिक होगा। अच्छा, d डबल स्टार डिफाइन कर दीजिए 2 टाइम्स d स्टार, तो ये भी मेट्रिक हो जाएगा। d ट्रिपल स्टार डिफाइन कर दीजिए, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो दिस वे यस, दिस वे यू कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी मैट्रिक्स। बेटा समझ रहे हो? हेलो, ऑल आर डिफरेंट। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ये सारे डिफरेंट। ये क्लास मैथ्स की है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो नए पुराने मैट्रिक्स से नया मैट्रिक आप जनरेट कर सकते हैं ऐसे। एक तो ये है, 2-3 मैं और बता देता हूँ, क्योंकि कल को बुक्स वगैरह पढ़ेंगे। आदत नहीं है आप लोगों को, बट फिर भी अगर पढ़ेंगे तो ये चीजें मिल जाएंगी आपको। ये सब वो एग्जाम्पल है, किसी भी बुक में है। Fifth, ठीक है भाई, ये फोर्थ और फिफ्थ देख लीजिए, ये भी न्यू मैट्रिक्स फ्रॉम ओल्ड का ही पार्ट है, न्यू फ्रॉम ओल्ड का पार्ट है मेरे बेटा। यहाँ आपने बोला कि सर हमने डी स्टार को डिफाइन कर लिया डी ओवर 1 प्लस डी, तो ये भी मीट्रिक बन रहा है। अगर मैं डी डबल स्टार डिफाइन कर लूँ, देखिएगा ध्यान से, डी स्टार ओवर 1 प्लस डी स्टार, वो भी बन जाएगा मेरे बेटा, बनेगा या नहीं बनेगा? सो दिस वे यू कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स से कई सारे मैट्रिक जनरेट हो गए और सब डिफरेंट है। आर यू लिसनिंग? Yes, sir. गुड। सो पुराने से नया जनरेट हो सकता है। चलिए ये तो हो गया। तो ये 4-5 एग्जाम्पल्स आपको बताने थे। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और कल की क्लास का और आज की क्लास का हार्ट एंड सोल, और आने वाली क्लासेस का भी हार्ट एंड सोल है एग्जाम्पल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल मैंने कराया था, मैं आज करा रहा हूँ आप लोगों को। लेट एफ फ्रॉम रियल लाइन टू रियल लाइन बी इंजेक्टिव एंड dxy is given by mod fx minus fy, then real line with respect to d is always a matrix space। रीजन दे देता हूँ। पहला एग्जाम बेटा जरा ध्यान से देखिएगा, इससे आपकी जिंदगी बदल सकती है इस क्वेश्चन से, इस एक क्वेश्चन से। ध्यान से देखो, सबसे पहला नॉन नेगेटिविटी, ऑब्वियस है। क्यों? डी एक्स वाई आप कह रहे हैं मॉड्यूलस है बेटा एफ एक्स माइनस एफ वाई, और आप सबको पता है, बताने से पहले ही पता है कि मॉड्यूलस हमेशा कैसा होता है? नॉन नेगेटिव। सेकंड एग्जाम देखिएगा, कोइंसिडेंस। हाँ जी, डी ऑफ एक्स वाई इज 0 if and only if mod is 0। इस एक क्वेश्चन से आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर बदलना चाहें तो। which is if and only if fx is equal to fy, which is if and only if x is equal to y। मेरे बेटा ये लास्ट, सेकंड लास्ट से लास्ट कैसे आया बता सकते हैं? सेकंड लास्ट से लास्ट कैसे आया बता सकते हो? ये क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज दिस? इंजेक्टिव का मतलब 1-1। क्या यहाँ 1-1 मैप नहीं लग रहा है? अरे बोलिए भाई, आप सबको यस मैथ्स सर। लग रहा है ना? गुड। हाँ सर। हाँ हाँ, 1-1 के बिना नहीं होता। नंबर 3 सिमेट्री इज ऑब्वियस। नंबर 4 ट्रायंगल इनइक्वालिटी इज ऑब्वियस। मैं कर देता हूँ ऐसे, क्योंकि कुछ तो आपको कराना ही पड़ेगा। खाली अपने आप कर लो, अपने आप कर लो से तो काम नहीं चलेगा। तो मुझे भी पता है तुम कुछ नहीं करोगे, क्लास में तो ढेर आते हो आप लोग। एफ एक्स माइनस एफ जेड प्लस एफ जेड माइनस एफ वाई, सो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड में एफ एक्स माइनस एफ जेड प्लस मॉड में एफ जेड माइनस एफ वाई। हाँ जी बच्चे, ये क्या पहले वाला क्या चीज है? पहले वाला क्या चीज है? पहला मॉड डिस्टेंस बिटवीन क्या है बेटा? देखो आप लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे।
आप लोग कुछ बताना ही नहीं चाहते। अरे इसको बैकवर्ड देखो ना, तो वही तो दिखाई देगा आपको फिर। दिस इज डी एक्स जेड, दूसरा क्या है, डी जेड वाई। क्लियर हो गया? हाँ भाई, ये चारों एग्जाम्स आपके सामने है। अब आप मुझे ये बताइए, आप सभी से पूछ रहा हूँ, कोई चुप ना बैठे, इसका यूज कहाँ हो रहा है, जल्दी से बताओ, किस एग्जाम में यूज हो रहा है, किस एग्जाम में यूज हो रहा है इंडक्टिव का? जेड जेड वाई। बेटा इट्स कोइंसिडेंस, सिर्फ कोइंसिडेंस में यूज हो रहा है, ठीक है। एक बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि अगर ऐसा है तो कौन से वाला एग्जाम ट्रू नहीं होगा इसके बिना। सिर्फ कोइंसिडेंस ट्रू नहीं होगा, नॉन नेगेटिविटी ट्रू हो जाएगा, सिमेट्रिक ट्रू हो जाएगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी ट्रू हो जाएगा, सिर्फ कोइंसिडेंस फंसेगा। आर यू लिसनिंग? सिर्फ क्या फंसेगा बच्चे? कोइंसिडेंस फंसेगा। हाँ जी, ध्यान रखिएगा। गिव मी 1 सेकेंड। बेटा ये सर मैथ, आपका हाँ जी, पिक नहीं दिख रही है ना, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है सर, मजा नहीं आ रहा है क्लासेस क्या में। नहीं दिख रहा? आपका पिक नहीं दिख रहा है सर, खाली ऐसे ही खाली बोर्ड दिख रहा है। बेटा पिक पिक देख के करोगे क्या, इतना देख लिया। अब सर बस करो। उसमें देखने से जरा अच्छा लगता है, ऐसे देख रहे खाली आप खाली बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, अच्छा। ऐसे नहीं काम चलेगा, छोड़ो उन सब बातों को छोड़ो, सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अभी देखो आप, चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट, हाँ जी मेरे बेटा, फटाफट से बताइए, आप सबसे पूछ रहे हैं। भाई अब अपने अपने, हाँ जी, देखो पहले वाला ये एक क्या चार पाँच। क्वेश्चन, हाँ सर क्वेश्चन एक क्या है चार कि पाँच नहीं है। ये तो यूजुअल मीट्रिक है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं हो पाएगा, क्यों? व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन 1 and -1? दैट इज मॉड में 1 - 1 विच इज 0। तो डिस्टेंस इज 0 है, डिस्टेंस 0 है, अगर डिस्टेंस 0 है तो पॉइंट्स को कोइंसाइड करना चाहिए था। समझ में आया बेटा? ये नहीं हो पाएगा। क्यूबिक का देखते हैं, साइन वाला देख लीजिए, साइन वाला। अगेन डिस्टेंस 0 है, बट 0 और पाई बराबर नहीं है बेटा, क्लियर हो गया? तो ये भी नहीं हो पाएगा। सेकंड गया, और ये भी गया। अब बचा आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। देखिए भाई, ऊपर मैंने सर कुछ कराया था, बेटा शांति रखो, सर अभी मैं, इसमें में इनइक्वालिटी होल्ड करता था ना साइन वाला। क्या कह रहे हो? रियल में सर, रियल में जो आप दिखाए थे सीक्वेंस सीरीज में कि ये वाला मतलब इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है साइन एक्स, मोड ऑफ साइन एक्स माइनस साइन वाई। हाँ तो कोइंसिडेंस नहीं हो रहा ना यहाँ भाई, एक एग्जाम से क्या होगा, चारों एग्जाम्स चाहिए ना। ऑल ऑफ यू सामने देखिए। हाँ जी बेटा मेरे, आप सभी से कह रहा हूँ, मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा, देखो जरा ध्यान से, सॉरी, ये 1 1 फंक्शन है, सॉरी। हाँ जी, ये 1 1 फंक्शन है मेरे बेटा, 1 1 फंक्शन। एवरी 1 1 फंक्शन, एवरी इंजेक्टिव फंक्शन डिफाइंस अ मैट्रिक। जब जब ये एफ एक्स माइनस एफ वाई में F11 होगा, तो आपका मैट्रिक बन जाएगा। आपको सामने प्रूव करके दिखा दिया गया है। टेल मी, एक्स क्यूब फंक्शन 1 1 होता है नहीं होता? बेटा बोलना पड़ेगा, अब बोलने की बारी है, चुप ना बैठे। एक्स क्यूब 1 1 होता है या नहीं होता है मेरे बेटा? होता है सर। होता है सर। ऐसे बनेगा ना, 1 1 होता है तो बन जाएगा, फिर क्यों चिंता कर रहे हो? टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ नहीं बनाया कभी? अरे कभी नहीं बनाया तो आज बना लो यार, काहे परेशान हो रहे हैं? अब बना लीजिए, क्या आप बता रही? हाँ जी, 10 0 0, 10 ∞ π/2, इतना पता ही होगा आपको, और 10 - ∞ -π/2। तो ग्राफ विल गो लाइक दिस। आप बताइए 1 1 है या नहीं? यस बोलो। सर।
यस सर। डेफिनेटली है, तो ये भी बन जाएगा। बेटा बात समझ में आ गई आप सबको? यस, क्लैरिटी हो गई, समझ में आ गया कि जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। अभी और होंगे यार, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। इस क्वेश्चन को कस के पकड़ के रखो। एवरी इंजेक्टिव फंक्शन ऑन रियल लाइन डिफाइंस अ मैट्रिक्स, दैट शुड बी क्लियर। इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, हर एग्जाम पे बनते हैं, आज भी बनेंगे और आगे भी बनते रहेंगे। ओके, हाँ जी, जो बच्चे आज पहली बार आए हैं, जो कल नहीं आए थे, बेटा जो जो बताया गया सब समझ में आ गया? यस सर। अब यस सर। हाँ जी, अब $1,000,000 question. This is important if you can answer. If D1 and D2 are matrix on X, then भाई ये सब डिस्कस करना है। D1 plus D2, D1 minus D2, D1 D2, अल्फा D1, मैक्सिमम ऑफ D1 D2, मिनिमम ऑफ D1 D2, ये सब कराऊंगा मैं। क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ जी, तैयार हैं? यस सर। यस सर। ओके, give me 1 second. Okay, good. आइए, चलिए आप भाई अपने अपने ये जो ऑडियो है वो बंद करके रखिए। क्लास को डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। जब कुछ पूछा जाता है तब सिर्फ ऑन करिए, ऐसे ऑन करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखो बेटा, जो भी जितना भी मैंने कराया है, अब मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ आप सबके लिए, और बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि नई नई चीजें आने आने वाली हैं और बहुत अच्छे से हो जाएगा आप लोगों का काम। देखो भाई, सबसे पहले लेट मी रिकॉल एवरीथिंग। यस, इफ f is 1 1, देन ये जो मैपिंग है dxy is equal to mod में fx minus fy, this defines a matrix, defines a matrix। ठीक है बेटा, अब इसके पहले कि मैं इस पे बेस्ड और एग्जांपल दूं आप लोगों को, देखिए एक चीज आप लोग सब क्लियर कर लीजिए। मूर्खता में जवाब देंगे अगर आप तो नहीं चलेगा बेटा। मैं ये रब कर दूंगा, अगर लिखना हो तो लिख लेना, पहले देखिए कि क्या चीज है। वैसे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोगों को, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। देखो बेटा, मैंने आप सबको बोला एक्स के साथ डी है, हाँ जी, एक्स स्पेस है और डी मीट्रिक है। देखिए किताबों में और महान लोगों से क्या क्या निकलता है, जरा ध्यान से देखिए, मतलब देख के थोड़ा अजीब भी लगता है। देखिए एक्स स्पेस है, ये देखो ये बेसिक चीज बता रहा हूँ, डी मीट्रिक है, या तो मीट्रिक बोलो या डिस्टेंस फंक्शन बोलो। बेटा जरा ध्यान से सुनना, तो एक्स के साथ डी क्या होगा मेरे बेटा? एक्स डी इज अ मीट्रिक स्पेस, या तो ऐसे बोलिए, ध्यान से सुनिएगा और एक एक लाइन लगेगी आपको, हाँ भाई बिल्कुल ठीक बात है। या फिर एक्स इज अ मीट्रिक स्पेस विद रिस्पेक्ट टू डी। देखो भाई इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता जो मैं लिख रहा हूं। बेटा ये तीनों लाइन समझ में आ रही है आप लोगों को? अब बोलने का समय है। एक्स कॉमा डी इज अ मीट्रिक स्पेस, जैसे ग्रुप में क्या कहते थे, जी कॉमा स्टार इज अ ग्रुप, ठीक है? या फिर आप बोलेंगे जी इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू स्टार, समझ में आ रहा है बेटा? या फिर बोलेंगे स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। बेटा आप किताबों में देखना जरा, कुछ महारथी लोग पढ़ा भी क्या रहे हैं और लिख भी क्या रहे हैं। हेलो, ध्यान से सुनिए,
आप बताइए जरा, क्या ये बोलना ठीक है? और मैं आपको लिखा हुआ भी दिखा दूंगा बुक में, क्या ये बोलना बोलना ठीक है? बोलो, क्या ये बोलना ठीक है? नो सर। ये तो नॉनसेंस है ना यार, ये तो कभी समझा ही नहीं गया सब्जेक्ट को। अबे डी तो मीट्रिक है भाई, डी इज जस्ट अ फंक्शन, डिस्टेंस फंक्शन, डी इज सिंपली अ मीट्रिक, डी इज नॉट स्पेस। उन्होंने कभी समझा ही नहीं, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, भगवान जाने। बच्चे भी। चलो, तो ये तीनों चीजें ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं क्योंकि मैं ये हटा रहा हूँ। बेटा अब के बाद जब तक मीट्रिक स्पेस हो रहा है तब तक इन तीनों में से कोई एक लाइन ही बोली जाएगी, या तो बोलो एक्स कॉमा डी इज अ मीट्रिक स्पेस, या बोलिए एक्स इज अ मीट्रिक स्पेस विद रिस्पेक्ट टू डी, या फिर बोलिए डी इज अ मीट्रिक ऑन एक्स। और जो भी बोल रहे हैं सेंसिबल तरीके से, समझदारी से बोले, मूर्खता ना दिखाएं। क्लियर हो गया सबको? हेलो, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। शाबाश। क्लैरिटी के साथ बोलना है, उल्टी सीधी बातें नहीं करनी है। वी आर इन मॉडर्न एरा, वी आर इन मॉडर्न मैथमेटिक्स। डोंट शो नॉनसेंस, हैव सम सेंस। नेक्स्ट। हाँ जी, मैं इस फंक्शन की आपको जलवे दिखा रहा था, और देख लीजिए जरा ध्यान से। If f is 1 1, then distance between xy is equal to mod x mod of fx minus fy defines metric. हाँ जी, from here, immediately from here, मैं ये conclude कर सकता हूँ। बेटा जरा ध्यान से देखिएगा, dxy is equal to x power n minus y power n। कब मीट्रिक बनेगा, कब नहीं बनेगा? Yes, n is even, so this implies it is not a metric। पक्का? क्योंकि even का मतलब x square x power 4, वो तो 1 1 होता नहीं है। हाँ जी, n is odd, बोलो मेरे बेटा, 100% इट इज अ मीट्रिक। बेटा क्लियर हो गया? यस सर। शाबाश। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब जो मैंने पहले किया था उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ d1 and d2 आर मैट्रिक्स ऑन x, देन जल्दी से बताइए आपका दिल क्या कह रहा है। नंबर 1, d1 प्लस d2 इज ऑल्सो अ मैट्रिक। बहुत सारे आएंगे और उम्मीद से ज्यादा आएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम का काम हो रहा है यहाँ, टाइम नहीं पास हो रहा। d1 माइनस d2, d1 मल्टीप्लाइड विद d2, अल्फा टाइम्स d1, मैक्सिमम ऑफ d1 d2, मिनिमम ऑफ d1 d2। अब भाई ये तो बोलना नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रही है सर, आप क्या पूछ रहे हैं। एकदम एक एक चीज समझ में आएगी आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो भी होगा, डोंट वरी। हाँ जी बताइए, $1 million क्वेश्चन। आई होप आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं इसके लिए। यस, इफ d1 एंड d2 आर मैट्रिक्स ऑन x, देन d1 प्लस d2 एनी सम। हाँ जी, तो वैसे ही प्रैक्टिकली आप सारे एग्जाम सोच सकते हैं। बेटा d1 नॉन नेगेटिव है, d2 नॉन नेगेटिव है, तो उनका सम भी नॉन नेगेटिव होगा। हाँ हाँ बोलते जाइए। नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज का सम अगर 0 है तो दोनों 0 हो जाएंगे, सब हो जाएगा, एवरीथिंग इज फाइन। तो यहाँ एवरीथिंग इज फाइन पहले वाले में। सेकंड वाले में तो चक्कर है। क्या चक्कर है मेरे बेटा? एक बात बताओ आप लोग, आप सब लोग बताओ। अगर आपने d1 को 5 ले लिया और अगर आपने d2 को 2 ले लिया तो ठीक है, तो ठीक है। लेकिन जहां आपने इसको इंटरचेंज कर दिया, आप समझ रहे हैं मेरी बात? d1 को ले लीजिए 2, d2 को ले लीजिए 5, व्हाट इज d1 माइनस d2? बोलो। -3। तो नेगेटिव नंबर है। अगर अगर डिस्टेंस फंक्शन है तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना, तो सेकंड नहीं बनना। मतलब डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स नीड नॉट बी मैट्रिक, नहीं होता। सम होता है, डिफरेंस नहीं होता। अपने दिमाग में डाल लीजिए। प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा, जल्दी बता दो। ऑल ऑफ यू, प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा मेरे बेटा? कल मैंने प्रोडक्ट होमवर्क, बोलो। प्रोडक्ट कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये क्या आंसर है भैया?
मतलब सर मान लीजिए सर हम D1 इक्वल टू 2 मान लिया, D2 इक्वल टू -3 मान लिया, तो -6 हो गया ना। मूर्ख धीराज, D2 -3 थोड़ा ना हो सकता है, डिस्टेंस फंक्शन है, सोच समझ के जवाब दिया करो, कैसे काम नहीं चलता। तो सर दोनों पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा या दोनों नेगेटिव? हम यदि किसी को नेगेटिव ले ले तो? मेरे को डर लग रहा है आपकी बातों से। नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस फंक्शन नेगेटिव कहाँ से ले लेगा? वेल इतनी देर से सिखा रहा हूँ, नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव, प्लीज सामने देखिए थोड़े सब। थोड़ा पानी पी रहे थे उस टाइम से नहीं देखे थे। पढ़ना है तो ठीक से पढ़िए, ठीक है? इधर उधर घूम फिर के कुछ नहीं होगा, जो होगा जब होगा साथ बैठ के होगा। किसी अच्छे गाइड को ढूंढ लो। अभी भी मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, सब देख रहा हूँ। ऐसे करके पढ़ाई होने का कोई मतलब ही नहीं है। कहाँ से हो जाएगी पढ़ाई? हलवा पूरी समझ रखा है आप लोगों ने। dxy इज इक्वल मॉड x माइनस, सामने देखिए, dxy इज इक्वल मॉड x माइनस y। हाँ जी आप सभी लोग, मैंने क्या किया, d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d मान लिया। ध्यान से देखना, इधर एग्जांपल याद कर लेना ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये मीट्रिक है, ये यूजुअल मीट्रिक है, तो आप सबको पता है dxy विल बी लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dzy। हाँ जी, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट मीट्रिक है तो डी स्क्वायर को मीट्रिक होना चाहिए, यानी डी स्क्वायर एक्स should also be less than sorry d star xy d star xy d star xy d square it should also be less than equal to d square xz plus, भाई यही होना चाहिए। जिन बच्चों को लग रहा है डी स्क्वायर क्या होगा, बेटा डी स्क्वायर का मतलब dxy मल्टीप्लाइड बाय dxy। आर यू लिसनिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। यस सर। यस सर। भाई देखो देखो सामने देखते रहो, एग्जांपल याद कर लीजिए। हाँ जी, इन पर्टिकुलर यहाँ आ जाइए, जल्दी से बताइए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 200% होना चाहिए भाई, डिस्टेंस फंक्शन है ये, तो होना चाहिए। हाँ अच्छा, सर ये होगा। अरे ये तो होगा, लेकिन ये नहीं होगा, समझते नहीं हो यार। जब भी होगा, जो कुछ होगा ढंग से पढ़ने से होगा, उछलने कूदने से कुछ नहीं होगा। मटेरियल इतना सारा इकट्ठा करके कुछ नहीं होने वाला उससे। कोई ढंग का गाइड ढूंढिए, बताइए जरा, लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू कितनी आ रही है? What is the, yes all of you, what is the distance between modulus में, what is the distance between 2 and 6? आंसर भी नहीं निकल रहा है आप लोगों से। Let me write, let me write, ये हो गया आपका 4, वो हो गया आपका 2 + 2, बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। जरा स्क्वायर करना, अब ये तो बोलना मत कि सर हमसे नहीं हो रहा है, स्क्वायर करके आना जरा इधर, समझ में है? बताइए है या नहीं है? अरे नहीं है या नहीं है? क्लियर हो नहीं गया बेटा? आप सबको इस एग्जांपल से क्या समझ में आया? प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज नॉट अ मैट्रिक, इन जनरल नॉट अ मैट्रिक, मतलब प्रोडक्ट नहीं होता है। समझ में आ गया बेटा? यस सर। कल मैंने होमवर्क दिया था कुछ लोगों को, आई होप आज वो करके आए हैं। तो ये नहीं है, d1 d2 इज नॉट अ मैट्रिक, गलत है। हाँ जी, स्केलर मल्टीपल, न्यू मैट्रिक्स फ्रॉम ओल्ड याद कीजिए। स्केलर मल्टीपल अगर नेगेटिव -1 आपने नहीं -1 अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। जो स्केलर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट शुड बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होना चाहिए। जो स्केलर आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव स्केलर को नेचुरल नंबर से कम करा देंगे तो हो जाएगा। जो स्केलर जीरो आप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अरे हाफ में भी हो जाएगा भाई, √2 में भी हो जाएगा, पॉजिटिव होना चाहिए बस। तो ये गलत है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ दिस इज अ मैट्रिक ओनली इफ अल्फा इज पॉजिटिव, और किसी सूरत में किसी कंडीशन में मैट्रिक नहीं हो सकता। डिफरेंस में मैं और मैं नॉट बी का कैसे हो सकता है ना, d1 - d2 में? हाँ जी, d1 - d2 में क्या हो सकता है बेटा? मैं और मैं नॉट बी का केस बन सकता है ना। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, जो ट्रू है वो हमेशा ट्रू होना चाहिए ना। यस सर। अब भाई 50% टाइम्स ट्रू होगा, 50% टाइम्स ट्रू नहीं होगा, तो उसको ट्रू थोड़ी ना मानेंगे। यस सर, आई एम विद यू। हाँ, तो इसलिए 5th और 6th में आप लोगों का मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कल डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम ऑफ 2 मैट्रिक्स एंड मिनिमम ऑफ 2 मैट्रिक्स, डोंट वरी, मैं ही कराऊंगा आप लोगों को, बस आप ट्राई कर लीजिएगा। आप 7th 8th का जवाब दीजिए, आप सब लोग, सबसे पूछ रहा हूँ आंसर फॉर 7 and 8। मैट्रिक होगा सर। 7 and 8 देख लिया, मैक्सिमम ऑफ 1 dxy, मिनिमम ऑफ 1 dxy। बेटा जरा ध्यान से देखिए, पढ़ने आए हैं पढ़िए। यहाँ कुछ लिखा है मैंने आप लोगों के लिए, इधर लिखा था न्यू मैट्रिक फ्रॉम ओल्ड। कौन से 3 एग्जांपल दिए थे? d स्टार इज इक्वल टू पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ dxy, d स्टार इज इक्वल टू d over 1 + d, एंड d स्टार इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 d।
मिनिमम ऑफ 1D। क्या यहाँ मैक्सिमम ऑफ 1D लिखा है? मैंने पूछा नहीं। क्या यहाँ मैक्सिमम तो नहीं लिखा, मिनिमम लिखा है, तो 100% मिनिमम होगा। मिनिमम वाला 100% होगा, 100% होगा मिनिमम का। मैक्सिमम वाले में क्वेश्चन मार्क है। मैं अब होमवर्क देने के मूड में नहीं हूँ उसमें, मैं करा देता हूँ, डोंट वरी। देखिए सब लोग सामने देखिए, D स्टार XY इज इक्वल टू मैक्सिमम। हाँ जी, इन पर्टिकुलर जल्दी से बताइए व्हाट इज D स्टार XX। बस बस हंसी आने ही वाली है आपको, क्योंकि आपने सोचना ही नहीं है कुछ। बेटा D मीट्रिक है तो DXX कितना होगा? अब बताएंगे नहीं, अब 0 बताएंगे नहीं आप लोग। 0 होगा। व्हाट इज देयर मैक्सिमम? टेल मी व्हाट इज देयर मैक्सिमम? 1 1। अब बताइए जरा आप मेरे को, D स्टार XX 1 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, बताओ। 0 आना चाहिए। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यस सर। हाँ जी, तो ये मीट्रिक नहीं है बेटा, ऐसे चलना पड़ेगा। कभी उस तरीके से पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं, तो ये नहीं है मीट्रिक। क्लियर हो गया है? अब 9 और 10 पे आते हैं। बेटा 9th वाला तो वही है, न्यू मैट्रिक्स फ्रॉम ओल्ड वाला। न्यू मैट्रिक फ्रॉम ओल्ड वाला मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। कहाँ है हमारा न्यू मैट्रिक फ्रॉम ओल्ड? ये रहा 4th पॉइंट। क्लियर है आपको? D ओवर 1 प्लस D मीट्रिक होता है। तो बेटा ये 100% मीट्रिक होगा, 100% 9th वाला मीट्रिक हो जाएगा, 100% हो जाएगा। व्हाट अबाउट 10th? टेल मी व्हाट अबाउट 10th? मीट्रिक ये भी मीट्रिक है। Yes, बेटा sir. कुछ चीजें, कुछ विश्वास जगह आप लोगों में आज, क्योंकि हाँ, कई ये बच्चे भी को होगा। देखना है। हेलो, अब क्या आफत आ गई? हाँ जी, कुछ विश्वास जगह, कुछ ठीक लग रहा है आप लोगों को? हेलो, Yes, sir. हाँ गुड। यस सर नेक्स्ट, अभी भी ऐसे क्वेश्चन होंगे भाई, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई हो रही है। देखिए नेक्स्ट का क्वेश्चन, भाई ये किसी ने अपना ऑडियो ऑन कर रखा है, आवाज ज्यादा डिस्टर्बिंग है। जब पूछा जाएगा तभी ऑन कीजिएगा, ये बंद कर दीजिए अपना ऑडियो, अपना ऑडियो बंद करके रखो, जब पूछा जाता है तब ऑन करिएगा। तैयार हो जाइए। बेटा क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, आंसर करो। मीट्रिक एग्जामिन करना है, सिंपली मीट्रिक एग्जामिन करना है आपको। ट्राई कर रहे हैं, 20 सेकेंड्स। एनीथिंग, एनी आंसर? यस, एनी आंसर? हेलो, हेलो, देखो भैया। एक होगा और दूसरा नहीं होगा। अच्छा, गुड। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? देखिए दोनों ही फंक्शंस f(x - f(y) करके हैं,
एफ एक्स माइनस एफ वाई। पहले ये वाले देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, अगर मैंने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा ये बताओ ये इवन फंक्शन है या नहीं है? बोलो ना यार, इवन है या नहीं है? यस सर, ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो वन वन तो नहीं होगा ना? यस वन सर। वन 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 नहीं होगा तो मैट्रिक भी नहीं बनाएगा। बोले सर दूसरे तरीके से हाँ बताइए, दूसरे तरीके से देख लीजिए। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन वन एंड माइनस वन इन दिस रिगार्ड? जीरो, क्योंकि वो भी सेम है यार। एंड यू नो व्हाट, समझ में आया? यस सर। बट वन इज नॉट माइनस वन। तो ये तो पक्का है कि D2 मीट्रिक नहीं है। तो D2 मीट्रिक नहीं है तो A गलत हो गया और C गलत हो गया। अब बचा B एंड D। बताइए D1 मीट्रिक होगा? भाई मैं आप सबसे पूछ रहा हाँ हूँ। सर, ये क्योंकि सर ये वन वन फंक्शन है ना, सॉरी ये ऑड फंक्शन है, तो सर ऑड फंक्शन तो वन वन होगा ना। अच्छा, और किसी को कुछ कहना है? और किसी बच्चे को कुछ कहना है? बेटा मैं सबसे पूछ रहा हूँ, और किसी को कुछ कहना है? कह दो। नो सर। कुछ भी नहीं कहना? यस नो नथिंग? कोई बात नहीं, आप मत बोलेंगे, हम बोल देते हैं। देखिए सामने, बेटा एग्जाम देने जा रहे हो यार, क्या मजाक मजाक लगा रखा है क्या आप लोगों ने? मैंने कॉम्पैक्ट कनेक्टेड में कराया था लास्ट टाइम। सच में बिना सोचे समझे आंसर देने की आदत कुछ लोगों की गई नहीं। सबको कह रहा हूं मैं, जो चुप चुप बैठे हैं वो भी। हाँ जी, ये डेरिवेटिव जीरो कब होगा? ये डेरिवेटिव पॉजिटिव कब होगा? ये डेरिवेटिव नेगेटिव कब होगा? जल्दी बताइए। जीरो है, पॉजिटिव है, लेट मी राइट प्रॉपर्ली। दिस डेरिवेटिव इज जीरो ओनली इफ 1 minus x square is zero. Positive only if 1 minus x square is positive. Negative 1 minus x square is negative. कल मैंने मॉड्यूलस में थोड़ा बहुत बताया था, और पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है। बेटा क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? एट 1 and -1 इट इज जीरो। यस, 1 minus x square greater than 0, यानी x square less than 1। तो ये मॉड कल बताया था ना, मॉड x less than 1 से क्या होगा? मॉड x less than 1 से क्या होगा? पता नहीं सर। नहीं पता? बहुत बढ़िया बेटा, जब ये नहीं वो पता कल तो की फिर क्लास में। मूर्खा धीराज मॉड्यूलस लगाए यहाँ। कल की क्लास में क्या रखा है? मॉड्यूलस लेस देन 1 से नहीं पता आपको क्या होता है? कमाल कर रहे हो यार। हाँ सर, ये एक्स एक्स बिलोंग करेगा छोटी ब्रैकेट में 1 -1 to 1 में। तो मैं कुछ और थोड़ा ना पूछ रहा हूँ भाई। आप ये सोचने लग जाएंगे कि कल की क्लास छूट गई तो कुछ होगा ही नहीं, तो कैसे चलेगा? आगे देखो। ऑल्सो नोट, आप सभी लोग, बेटा ये फंक्शन ऑड फंक्शन, एफ ऑड फंक्शन। मैं कुछ बता रहा हूँ, शांति से देखिए, एग्जाम का क्वेश्चन है। दिस इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन है तो खाली पॉजिटिव रियल लाइन पे बनाएंगे तो नेगेटिव पे रिपीट हो जाएगा, रेप्लिका हो जाएगा। अच्छा, जरा ये दो तीन चीजें बताना जरा। एफ जीरो कितना होगा बेटा? जीरो। एफ इन्फिनिटी क्या होगा? वैसे तो डाल नहीं सकते, लेकिन वैसे डाल दीजिए। देखिए ज्यादा इन्फिनिटी पावर में। किधर है? न्यूमरेटर में ज्यादा एक्स है, डिनोमिनेटर में ज्यादा एक्स है, ज्यादा पावर डिनोमिनेटर में। तो 1 by infinity दैट इज जीरो। लाइकवाइज व्हाट इज एफ माइनस इन्फिनिटी? दैट इज आल्सो जीरो। जीरो। अब हम डायग्राम आराम से बना सकते हैं। कोई कोई भी बच्चा विद कॉमन सेंस डायग्राम बना सकता है। आपको 12वीं क्लास में बता दिया गया था, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो यहाँ इतने पोर्शन में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देख लो, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। और जहां जहां डेरिवेटिव जीरो आ रहा है वहीं मैक्सिमम मिनिमा है। एम आई राइट? एम आई राइट और नॉट? यस सर। अभी देखो, आगे देखो। डायग्राम बनाने से पहले थोड़ा और आपके अंदर डाल देते हैं, आप सभी के अंदर। ध्यान से देखिए, आप पढ़ना है ना, पढ़िए अच्छे से पढ़िए। नोट देखिए, हंसी मजाक लगा रखे हैं नलायक इनके। ऑल ऑफ यू, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा? बोलो। बेटा ये सब आप करेंगे ही नहीं और सोचेंगे कि बस एग्जाम निकल जाए मेरा, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सब कुछ कर लूँ, मैं ग्रुप बना के पढ़ लूँ सर। हो सकता है क्या ऐसा? कुछ नजर आया या नहीं आया? अरे भाई कुछ नजर आया आप लोगों को या नहीं आया? ये तो यही फंक्शन है। हाँ भाई, ये फंक्शन का मैक्सिमा कितना है?
सर बोर्ड भी नहीं दिखने लगी और वॉइस भी नहीं आपके आने लगी, अरे वेट क्या करो हो भाई, गया? रोहित भाई वेट करो थोड़ा, अभी आएगी। तुम्हारा भी नहीं आ रहा है क्या पीएम? पीएम भाई नहीं, किसी की नहीं आ रही है। नहीं भाई, किसी को नहीं आ रहा है। मैं तो सोचा यार मेरा नेट गया शायद इसीलिए इस तरह हो रहा है। हाँ जी, am I audible? हेलो। यस सर। सर ऑडिबल है सर, बट यस सर। बोर्ड नहीं दिख रही है। कौन कौन आए हो भाई अकेडमी से? अरे भाई रोहित, क्या चल रहा है यार? यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, क्या बात कर रहे हो तुम? हेलो। हाँ यस सर। सर, ऑडिबल एंड विजिबल। हाँ, आप सब तो ओके, अब हो गया। हाँ बेटा सर। ये बताइए, आप सभी लोग बताइए, ये x ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही वही वाला फंक्शन है हमारा गिवन फंक्शन। बेटा इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है बताओ? 1/2। दिख रहा है ना? और वो किस पॉइंट पे आएगा? ये x इक्वल टू 1 - 1। यहाँ जरा पुट करके बता, इस तरीके से एनालाइज करके बच्चा सब कुछ कर सकता है। ये आप कुछ करना ही नहीं चाहते। आप टेलीग्राम ग्रुप पे घूम रहे हैं, ग्रुप बना बना के, पता नहीं क्या हो जाएगा वहां से। समझ में आ गया? इतना हाँ सर। एक्सपीरियंस, इतना एक्सपीरियंस ले लिया फिश मार्केट का, फिर भी दिल नहीं भरा। दिल नहीं भरा सर कुछ लोगों को? सर बताओ एक बात। नहीं, अभी मत बताइए, अलग से बताइए। ये दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म। सामने देखो अभी। सर आप पॉज हो गए थे तो आपने अपने आप समझा दिया, तो कुछ सुना ही नहीं दिया ना, विजिबल हुआ था। अब ठीक है? यस सर, अब अब आ रही ठीक है है। आवाज? यस सर। सर एक बार फिर से समझा दीजिए, थोड़ा वो हाँ जी, पॉज हाँ हो जी, गए मैं थे। बता रहा हूँ, बता, कोई बात नहीं, कोई बात कोई बात। मैं ये, हाँ जी, आप सभी लोग $1,000,000 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। D1 एंड D2 दोनों में से D2 तो पक्का फेलियर है, और D1 के ऊपर कुछ लोगों ने स्टैंप लगा दिया है कि D1 मीट्रिक हो जाएगा। मैं आपको यही शो कर रहा हूँ कि कैसे चलना चाहिए आपको, कैसे कंफर्म करेंगे मीट्रिक होगा नहीं होगा। अगर ये फंक्शन fx माइनस fy में जो f फंक्शन है वो 1 1 है तो 100% मीट्रिक होगा। अगर वो फंक्शन 1 1 नहीं है तो मीट्रिक नहीं होगा। ये देखने में दूसरे वाला फंक्शन इवन था, ठीक है, बट पहले वाला ऑड है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ऑड फंक्शन हमेशा 1 1 होगा। बेटा ग्राफ तो बना के देख लो एक बार, जिंदगी में बार बार थोड़ा बनेगी ये चीजें। आज ही तो मौका है। मैंने कॉम्पैक्ट कनेक्टेड पढ़ाते टाइम ये करवाया था, अन अकेडमी पे करवाया मैंने। देखिए जरा, इस तरह के बहुत ग्राफ्स बनवाए हैं। एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया, कहाँ जीरो आ रहा है? 1 - 1 पे, तो मैक्सिमम मिनिमम भी आएगा तो वहीं आएगा। पॉजिटिव कहाँ आ रहा है? इंटरवल -1 1 पे पॉजिटिव है, यानी इंटरवल -1 1 में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और नेगेटिव कब आ रहा है? उसके बाहर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। उसके साथ साथ मैंने अपनी तरफ से ये जोड़ दिया आप लोगों के लिए। हाँ जी, सही कह रहा हूँ, अपनी तरफ से ये जोड़ दिया है आप लोगों के लिए। क्या? स्कूल लेवल मैथमेटिक्स। क्योंकि x - 1 का होल स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है, तो ये सारी चीजें करके आपको पता लगा कि ये जो एफ का वैल्यू है वो हमेशा हाफ से लेस रहना चाहिए। ठीक है बेटा? हाँ जी, जिनको नहीं, जो लेट हो गए, तुमको समझ में आ गया? यस सर। आइए, अब सारा डायग्राम बड़े आराम से बना लेंगे। खूब अच्छे से नोट्स वगैरह बना लेना, यहाँ वहां मत भटको, बात मानो। ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, और आपने देखा मैक्सिमम हाफ है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी हाफ है। लेट मी राइट हियर, उधर से हाफ, इधर से माइनस हाफ, ऑड फंक्शन है ना, क्योंकि कोई बात नहीं, अभी बना के दिखा देंगे आपको, बिल्कुल बना के दिखाएंगे। ये इन्फिनिटी और ये -∞। देखो भाई, मैं फिर से ऊपर जा रहा हूँ, मेरे साथ रहना, आप बहुत बड़ी गड़बड़ करेंगे नहीं तो एग्जाम में। यही तो होता है एग्जाम में, होता क्या है? आ जाइए जरा, फिर से देख लीजिए, कितने पोर्शन पे इंक्रीजिंग है ये फंक्शन, जल्दी से बताओ। -1 1 इंटरवल पे इंक्रीजिंग होगा बेटा? हाँ तो बोल दीजिए। यस सर। और 0 पे 0 वैल्यू आ रहा है, और 1 - 1 पे आपको सबको पता है क्या वैल्यू आएगा इस फंक्शन का। 1 पे कितना आएगा बेटा? 1/2। -1 पे वन बाई कितना टू। आएगा? उसमें 1/2। थैंक यू वन वेरी बाई। मच। -1/2 है ना? -1 पे देखो, ध्यान से देखो भैया, 1 पे हाफ आ रहा है इधर, -1 पे माइनस हाफ आ रहा है इधर, इन्फिनिटी -∞ पे 0 आ रहा है इधर। ध्यान से देखिएगा यहाँ इधर। हाँ जी, ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है,
मैं ना चाहते हुए भी, सही सुना आपने, ना चाहते हुए भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन तो कराना ही पड़ेगा। अच्छा जी, करा देते हैं। मान लीजिए ऐसे करके ज्वाइन हो, स्ट्रेट लाइन ही थोड़ा इस टाइप से ज्वाइन हो। अब आपको इन्फिनिटी पे 0 लाना है, माइनस इन्फिनिटी पे 0 लाना है, क्या ये बताइए। देखिए इंक्रीजिंग हो गए हैं। अब इंटरवल ये जो है मॉड एक्स मोर देन 1, मॉड एक्स मोर देन 1 का मतलब होता है, मॉड एक्स मोर देन 1 का मतलब होता है एक्स इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, इसके बाहर लाई कर रहा है मेरे को। हाँ जी, इसके बाहर जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, तो बना दो ना डिक्रीजिंग, दिख तो रहा है सब कुछ, सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन आप कुछ करना ही नहीं चाहते। बताइए ऐसे बनेगा नहीं बनेगा? यू टेल मी, बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब आप इस फंक्शन की शक्ल देख के बताइए, ये 1 1 फंक्शन है? टेल मी, इज इट 1 1? मैं सबसे पूछ रहा हूँ, कोई चुप ना नो बैठे। सर, नो 1 सर। 1 कहाँ है? ये तो 1 1 नहीं है। नो सर। नहीं हो हाँ, रहा है ये इसीलिए तो इतनी मेहनत करके ग्राफ बनवाया गया है, जब तुम्हारी आंखें खुले। देखो बेटा, ये वाला जो हाइट है, ये हाइट और इसके सामने ये हाइट सेम आ रही है, तो 1 1 थोड़े ना हुआ, ये ए है ये बी है। लाइकवाइज इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा होगा, ये वाला हाइट। समझ रहे हैं या नहीं यस समझ सर। रहे हैं? यस तो दिस सर। इज नॉट 1 सर। 1। हाँ जी, तो गड़बड़ मत करके आना, जैसे गड़बड़ करने की तैयारी कर रहे थे आप लोग। क्वेश्चन इसलिए तो दिया है, एग्जाम का क्वेश्चन है यार, मजाक है क्या? तो सर ये मतलब एक तरह का नाइदर 1 1 नॉर 1 2 होगा। ये मतलब ये बताइए आप, D2 तो पक्का नहीं था मीट्रिक, क्या D1 डी मीट्रिक होगा? ऑप्शन। नो थैंक यू सर। वेरी मच, अब क्लियर हो गया। अगेन जो मेरा डायलॉग है पुराना, क्लैरिटी बट नॉट यस कंफ्यूजन सर। इज की टू सक्सेस, उसी से काम होगा। आधा पता है आधा नहीं पता, गया क्वेश्चन भी गया, सब गया। तो पढ़ने आए ढंग से पढ़िए सर। बेटे। हाँ जी, सर मान लीजिए कोई बोलिए। ऑड फंक्शन है, वो क्या हमेशा 1 1 होगा या नहीं? इसमें तो ऑड फंक्शन था, तो ये 1 1 तो हुआ नहीं। आप खुद ही सवाल पूछ रहे हैं, खुद ही आंसर कर रहे हैं, आंसर दे तो दिया आपने। सर तो और फंक्शन, वही हाँ, मतलब कंफ्यूजन आ जाती है ना सर, कि ऑड फंक्शन है यहाँ पर। ऑड फंक्शन में हमको मतलब ऑड फंक्शन क्या 1 1 होगा कभी या नहीं? हाँ क्यों नहीं होगा? एक्स क्यूब नहीं है क्या? एक्स क्यूब है। ऑड फंक्शन मे तो और सर मे नॉट मतलब बी, मे और मे हाँ, नॉट मैं बी। और मैं। ठीक है। हाँ ठीक। जी, बच्चा ठीक है पार्टी, सर। बेटा समझ में आ गया? यस सर। यस क्वेश्चन सर। समझ में आ गया आप लोगों को सबको? इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्रीवियस क्वेश्चन क्लियर है बेटा? देखिए हम यस वही यस चल रहे सर। हैं, हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले ही बोल दिया था तुम लोगों को कि पूरी कहानी जो है ना, ये जो एक मैंने आर्टिकल आपको करा दिया, ये जो एक आर्टिकल करा के दिया ना मैंने, ये जो दिया है, देख लीजिए इस पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर, एक आर्टिकल अगर बच्चे ने ढंग से समझ लिया है, कर लिया है, तो क्या क्या नहीं कर सकता लाइफ। एम आई राइट? सही कह रहा हूँ ना मैं? सारा खेल 1 1 फंक्शन का है, लेकिन आप तो कुछ और ही खेलेंगे। थोड़ा सीरियस होके करेंगे तभी काम चलेगा भाई, थोड़ा डेडिकेट होके आइए, पढ़ना है तो पढ़िए। नेक्स्ट, कल भी ऐसे ही बहुत क्वेश्चंस कराए जाएंगे आप, डोंट वरी। 10 पे C01, बेटा C01 क्या होता है मेरे बेटा? C01 होता है, वेक्टर स्पेस में भी किया था। यस हाँ सर। जी, कलेक्शन ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन 01। वेट फॉर अ सेकंड, बिल्कुल ऐसे ही आप C02 भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे ही आप CAB भी डिफाइन कर सकते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन C01 पे ही आता है। रिंग थ्योरी करेंगे तो उसमें भी C01 पे ही क्वेश्चन आ रखे हैं। हाँ जी, क्या लिखे मेरे बेटा? जल्दी बता दीजिए क्या लिखे, बताएंगे या नहीं बताएंगे? कंटिन्यूस। कॉन्टिन्यूअस। हाँ, कंटिन्यूअस। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ जिसको मैं रब कर दूंगा, पहले देखो। फर्स्ट लेट मी टेल यू क्या हो रहा है। सही सुना आपने? डायग्राम रब हो जाएगा। पहले बनाने दीजिए। ये C01 है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस फंक्शंस व्हिच आर कॉन्टिन्यूअस ऑन 01। सिंपली कॉन्टिन्यूटी चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। ये 0 है, ये 1 है। आई होप आप समझदारी से जवाब देंगे। जैसे हम पढ़ाते हैं आपको
वैसे ही जवाब का भी एक्सपेक्टेशन है कि बच्चा सही से जवाब देगा जब उसको सही से पढ़ाया जा रहा है। देखो भी ध्यान से देखो, पहला फंक्शन ये ले लिया मैंने, सेकंड फंक्शन ये ले लिया आपने, थर्ड ये ले लिया, इसको नाम दिया मैंने एफ, इसको नाम दिया जी, और इसको नाम दिया एच। हाँ जी, इन तीनों में से एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन 0 1, यस, सो एफ C01 में घुसेगा। जी इज कॉन्टिन्यूस ऑन 0 2, अरे भाई जो 0 2 पे कॉन्टिन्यूस है क्या वो 0 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा? बोलो, होगा ना? यस सर। तो जी विल एंटर। एच इज नॉट कॉन्टिन्यूस ऑन 0 1, तो एच विल रिसाइड आउटसाइड। इज दैट ओके? क्लियर हो गया सबको? बात समझ में आ गई? यस सर। C01 क्या होता है? C01 क्या होता है बेटा? कलेक्शन ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। मतलब यहाँ कॉन्टिन्यूटी है आपका मेन ट्रेंड। आपको डायग्राम बनाना बना लीजिए क्योंकि मैं रब करने वाला हूँ उसका। ये पेज हटने वाला है, तैयार है? सर यहाँ पर भी पेज क्यों हटाइएगा सर? यहाँ पर तो कोई आपका ये डुप्लीकेट नहीं देखो, करेगा। ये यार तुम जो बोला ना वो करो तुम। तो सर कोई मान लीजिए कभी रिकॉर्डिंग देखने पड़े तो फिर वो मतलब कि PDF इसका तो निकलेगा या नहीं? ये सॉल्यूशन नेक्स्ट थिंग, the space C01 is collection of all continuous real valued functions on 0 1। हाँ जी, अब अगर इसको मैट्रिक्स स्पेस बनना है मेरे बेटा, बाकी स्पेसेस की तरह अगर इसको मैट्रिक्स स्पेस बनना है तो इसके साथ एक मीट्रिक एसोसिएटेड होना चाहिए, मानते हैं? तो वो मीट्रिक डिफाइन करके दिया जा रहा है आपको। पहला है सुप्रीमम मैट्रिक, और दूसरा है इंटीग्रल मैट्रिक। कुछ लोग इसको एरिया मैट्रिक भी कहते हैं, हम भी कह देते हैं। अगर कोई बच्चा TIFR का एग्जाम दे रहा है इस बार और उसने इनर प्रोडक्ट स्पेस का क्लास नहीं किया, जाके कर लो, ठीक है? हम हमेशा से बैठे हैं आप लोगों के लिए, डोंट वरी। इनर प्रोडक्ट स्पेस का क्लास जाके कर लेना, 3 क्लास में एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। आइए, हाँ जी, ये भी मीट्रिक मैं एग्जामिन करने के लिए नहीं बोलूंगा आपको, वो मेरा काम है कराना। ये भी मीट्रिक और ये भी मीट्रिक है, इसका नाम है सुप्रीमम मीट्रिक और इसका नाम है इंटीग्रल मीट्रिक। ठीक है बेटा, इसी को बोला जाता है एरिया मीट्रिक। बेटा आप सब लोग बताइए मेरे को माइक ऑन करके, आप लोगों को C01 समझ में आ गया क्या होता है? C01 क्या होता है समझ में आ गया? कलेक्शन ऑफ यस ऑल सर। कॉन्टिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन। यस दूसरा, सर। अगर ये मीट्रिक स्पेस बनना है तो इसके साथ मीट्रिक होना चाहिए। बेटा ये दो वेल नोन मीट्रिक हैं, एक है सुप्रीमम मीट्रिक और दूसरा है इंटीग्रल मीट्रिक। ये फ्री है, ये होते ही है, हमेशा होता है। तो C01 इक्विप्ड विद सुप्रीमम मीट्रिक, C01 इक्विप्ड विद इंटीग्रल मैट्रिक। वो देख लेना वो क्या इक्विप करके दे रहा है आपको, कौन सा मैट्रिक दे रहा है क्वेश्चन। ओके, लेट मी शो यू समथिंग, मेरे को पता है आप लोग कैसे पढ़ते हैं, आई नो वेरी वेल। बेटा जरा डायग्राम देखो आप सभी लोग। तो बड़े प्यार से बड़े आराम से समझ में आएगा, ऐसा समझ में आएगा कि कभी नहीं जाएगा। देखो बेटा, ध्यान से देखो और सोच समझ के जवाब देना प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे। ये एफ है,
ये जी है। आप ऐसे नौ सीखिए नहीं है कि आप आंसर ना दे सके। राइट नाउ जो मैंने पिक्चर बनाया है उसमें जीएक्स बड़ा है, लेकिन मतलब अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो नेगेटिव आएगा, बट जैसे ही मॉड लूंगा सारे डिफरेंस पॉजिटिव हो जाएंगे। हाँ तो बोल दो यार कम से कम। यस सर। यस सर। ठीक है? हाँ जी, आप सभी लोग दिखाना होता है बेटा, बात बात में दिखा देंगे आपको, डोंट वरी। बातें बातें करते ही दिखा देंगे आपको, बस आप सामने ध्यान रखिए, ध्यान अपना सामने टिका के रखिए मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा। मैं 3 पॉइंट्स ले रहा हूँ। ओके, लेट मी राइट। समझ में आना होगा तो इसी में समझ में आ जाएगा, नहीं आना होगा तो कभी भी नहीं आएगा। हाँ जी मेरे बेटा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एफ ऐसा है और जी ऐसा है, इस टाइप से है। बेटा अगर मैंने ये ए लिया है, ये एफ है, तो ये वाला हाइट एफ ए हो गया। डायग्राम देखिए रफ में, एफ ए हो गया, और ये बड़े वाला हाइट क्या हो गया, जी ए हो गया। अरे हाँ तो बोलो। यस सर। तो व्हाट इज एफ ए माइनस जी ए मॉडुलस में भाई, दैट शुड बी क्लियर। इफ इट इज नॉट क्लियर, व्हाट आर यू हियर फॉर? ये वाला हाइट हो गया। हाँ जी बस, ये वाला जो हाइट, नजर तो आ ही रहा होगा आपको। दिस इज मॉड में, यस दिस इज मॉड में एफ ए माइनस जी, दिस शुड बी क्लियर। ओके, ऐसे ही दूसरा, ये क्या है बेटा, बताने का कष्ट करेंगे या नहीं करेंगे? एफ पी माइनस जी पी। थैंक यू वेरी मच। चलिए कुछ लोग तो हैं जो इंटरेस्ट के साथ पढ़ने आए हैं। ये क्या हो गया बेटा? एफ बी माइनस जी बी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जल्दी से बता दो आप सभी लोग। बेटा देखना आना चाहिए ना, तभी तो क्वेश्चन निकलेगा। ये क्या चीज है? आप उस नजर से देखेंगे ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से? ये क्या चीज है, जल्दी बताओ बेटा। सर एफ पी माइनस जी बी। कमाल कर दिया भाई, समझ में आ गया सबको? जिन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा मैट्रिक्स स्पेस, उनको भी समझ में आ गया? यस सर। यस सर। सबको पिक्चर समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? विश्वास के साथ बोलिए कि क्या यस ये जो सर आ रही है सुप्रीमम, सर। हाँ जी ये सुप्रीमम देखा जाएगा कैसे? देखना होता है, खाली ऐसे नहीं कि किताब में लिख दिया आपने, रट लिया, एग्जाम में लिख के आ गए, छुट्टी नहीं। देखना पड़ेगा। अब जरा बताओ, क्या आप सब लोगों को, क्या आप सब लोगों को, क्या आप सब लोगों को ये मीट्रिक क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो एट प्रेजेंट, यस एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट ये जो आपके सामने पिक्चर बना हुआ है, इस पिक्चर के हिसाब से ए वाला, बी वाला नहीं, पी वाला, ये है भाई डिस्टेंस बिटवीन एफ जी, यही है बस। ना ये है और ना ये है और ना कोई और होगा, यही होगा बस। क्लियर हो गया आपको? हैप्पी? सर। यस हैप्पी विद द अप्रोच? गुड। ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे, आगे भी, कल भी आएंगे, डोंट वरी। आइए जरा, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को। ऑब्वियसली हम और आप साथ साथ करेंगे। तैयार हो जाओ। क्या हो रहा है भाई? We can always have a new metric. बस सारी एग्जाम्स के लिए तैयार रहिए। हाँ जी, एसी सर। सर डी भी होगा। बेटा जी कोई क्वेश्चन मिला है ना, थोड़ा रिसर्चर का एटीट्यूड लाइए, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिए यार, मैं कैसे समझाऊं?
आईआईटी ज्ञान में भी ऐसे कर रहे थे आप। अपने अंदर एटीट्यूड जगाना पड़ता है, वो थोड़ा सोचो पड़े। ACD एसीडी तो फोर श्योर होंगे, बी में थोड़ा डाउट है। तो बस थोड़ा थोड़ा डाउटफुल बना देता है सबको। देखो भैया, सुप्रीमम मैट्रिक आपको दिखा दिया 100% होगा, इंटीग्रल मैट्रिक आपको दिखा दिया 100% होगा, सम ऑफ टू मैट्रिक्स नहीं बताओगे? हाँ यस सर, एसीडी तब हो। ए हो गया, सी हो गया, अब वो रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो कैसे चलेगा काम यार? सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज अगेन ए मैट्रिक। अब सारी दुनिया को पता है, मुझे सारी दुनिया को डाउट है कि भैया इन्फिमम मैट्रिक होगा या नहीं होगा, यही डाउट है ना? यस सर। बेटा ये डायग्राम आपको क्लियर था? ये डायग्राम आपको क्लियर था? यस सर। बस तो फिर लो ले लो, ये इन्फिमम वाले में ले लो, डायग्राम ले लो, क्या काहे परेशान हो रहे थे? विद इन अ मिनट सॉल्यूशन निकाल के देते हैं बेटा। अगर आप सुप्रीमम देख सकते हैं तो मेरा ख्याल है इन्फिमम भी देख सकते हैं, और गलती मेरे से सहन नहीं होगी, तुम्हारी गलती मुझसे सहन नहीं होगी। खबरदार अगर किसी ने गलती की तो। किस चीज का ग्राफ है? आइडेंटिटी फंक्शंस। एफ एक्स को एक्स ले लो। रोहित ये किसका ग्राफ होना चाहिए? x+1 की। 1 माइनस एक्स। आज भी वही गलती कर रहे हैं भाई, एक्स प्लस वाई इक्वल 1 ना, तो हाँ वाई सर। इक्वल 1 माइनस एक्स। हाँ जी बेटा ठीक है। ये दोनों फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है 0 1 पे। क्या ये दोनों फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है 0 1 पे? अरे हाँ तो यस बोलो सर, यार, बहुत यस टाइम सर, लगा। कंटिन्यूस है। बिल्कुल है। जरा मुझे बताइए मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा, हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा, मेरे प्यारे प्यारे आंखों के तारे बेटा, व्हाट इज इन्फिमम ऑफ डी एफ जी? ये बी वाला पार्ट डिस्कस हो रहा है, इन्फिमम ऑफ मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स। पिक्चर देखो बताओ। कमाल हो गया भाई, मैं तो शॉक में हूँ कि आप लोगों से आंसर नहीं दिया। जरा सुप्रीमम वन देखना है वन बाई टू, 1/2 होगा सर इनसे। अरे 0 होगा यार, एफ एक्स जी एक्स तो कोइंसाइड कर रहे हैं एक जगह, 0 नहीं होगा, समझ नहीं रहे? मिनिमम देखना है, मैक्सिमम नहीं देखना। यस सर, 0। एफ और जी का डिफरेंस यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, आप सब लोग बताइए, एफ और जी का डिफरेंस यहाँ कितना होगा? बोलो ना यार। 0 सर। बस 0। बाकी सब जगह 0 से ज्यादा है ना, बाकी सब जगह 0 से ज्यादा है। अब वो देख क्यों नहीं पा रहे हैं? समझ में आया? अब बताइए, डिस्टेंस बिटवीन एफ जी तो 0 है, बट एफ इज नॉट जी। अगर अगर ये इन्फिमम वाला मैट्रिक होता तो कोइंसिडेंस प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं करता? यस सर। समझ में आ गया? चलिए तालियां बजा दीजिए बेटा। ऐसे काम करना है, कुछ करना है ना लाइफ में तो थोड़ा सीरियस हो जाओ। अरे भाई समझ में आया या नहीं आया? यस सर। अब आप लोग बताइए, इज इट द ओनली एग्जाम? नो, इनफाइनाइटली मेनी एग्जांपल्स। आप कुछ करना ही नहीं चाहते, सच कह रहा हूँ। हजारों हजार एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपने ग्राफिकली ये समझ लिया, अगर आपने ग्राफिकली सुप्रीमम मैट्रिक्स समझ लिया, तो चीजें बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आपको तो सॉल्यूशन चाहिए हर चीज का, आप सबको कह रहा हूँ बेटा। सर क्लियर हो गया? मान लीजिए सर, x+ ये वाला gx वाला फंक्शन मान ले कि हम x+y=0, तब तो अब कुछ नहीं होता। मैंने बोला इनफाइनेटली मेनी एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको, इनफाइनेटली मेनी काउंटर एग्जांपल्स मिल जाएंगे। कोई भी ऐसा फंक्शन ले लीजिए, कोई भी जो कोइंसाइड कर रहा है, बस किसी पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है, उसी से हो जाएगा काम। मतलब समझ सर में आया? कोइंसाइड करना नेसेसरी है? हाँ, काउंटर एग्जांपल के लिए कोइंसाइड नेसेसरी, अदरवाइज तो फिर सारा काम ही खराब हो जाएगा। आप डिस्प्रूव कर रहे हो ना भाई, कभी कभी ट्रू होगा, कभी कभी ट्रू नहीं होगा, तो उसको तो नॉट ट्रू में ही मार्क करना पड़ेगा। बेटा हाँ। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए शाबाश। नेक्स्ट, कल भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अपना अच्छे से कर लीजिए। हाँ जी, ओपन एंड क्लोज बॉल्स इन अ मैट्रिक्स स्पेस, इन द मैट्रिक्स स्पेस ओपन एंड क्लोज बॉल्स।
एक्स डी मीट्रिक स्पेस है, ये लिया आपने बॉल विद सेंटर ए रेडियस आर। सही सुना आपने, बॉल विद सेंटर ए रेडियस आर। हाँ जी, लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस। डिफाइन बॉल विद सेंटर ए रेडियस आर। कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? यस, जरा डायग्राम देखिए। मैं डायग्राम खराब करने के मूड में नहीं हूँ, जरा मैं बाहर ले आता हूँ। अंदर वाले में तो एग्जैक्ट चीज बनाएंगे। बेटा ये बाहर वाला डायग्राम देखना जरा आपसे। दिस इज ए, दिस लेंथ इज आर। मानते हैं? मानते हैं? Yes, sir. यस सर। गुड। अब एक बात बताओ, अगर कोई पॉइंट इसमें लिया आप, अगर कोई पॉइंट एक्सिस के अंदर लिया बी है, तो बेटा एक्सिस समवेयर हियर कहीं भी ले लीजिए। चलिए यही ले लेते हैं, एक्स यहाँ मान लेते हैं, अंदर मान लेते हैं एक्स। बेटा ये ब्लैक वाला लेंथ ज्यादा है, ये जो ब्लैक में लेंथ है वो ज्यादा है या रेड वाला लेंथ ज्यादा? जाहिर सी Red बात है, वाला। रेड वाला लेंथ ज्यादा होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, आई एग्री। बेटा क्या ये ऐसे नहीं डिफाइन होना चाहिए? ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जिनका डिस्टेंस एक्स से जो है वो आर से लेस है। इसी तरीके से आप क्लोज बॉल भी डिफाइन कर सकते हो अगर चाहो। क्लोज में क्या होगा? ओपन में बाउंड्री नहीं होता, क्लोज में बाउंड्री होता है। क्लोज में बाउंड्री पे टच कर सकते हैं, क्लोज में जो एक्स है वो बाउंड्री पे उठ के जा सकता है। जैसे ही एक्स बाउंड्री पे आ जाएगा तो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, यानी दोज एक्स बिलोंग्स टू एक्स वेयर डी एक्स इज लेस देन इक्वल आर। बेटा क्लियर हो गया? एक पहले वाला बॉल ओपन है, दूसरे वाला बॉल क्लोज है। इज दैट ओके? ओके सर। अगेन एकेडमिक्स वाली चीज नहीं हो रही है यहाँ, या तो भैया एग्जाम वाली चीज हो रही है। साफ साफ बात बताई जा रही है। तो थ्योरी में नहीं जाना है, इतना कुछ करना ही नहीं है, प्रैक्टिकली समझिए चीजों को, आगे बढ़िए। तो वो ओपन बॉल है बेटा, ये क्लोज बॉल है। नेक्स्ट, जब ओपन क्लोज सेट बताएंगे तब और चीजें करेंगे। ओपन क्लोज बॉल हो गया, अब आएंगे नेबरहुड पे। अच्छा ये बताइए, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ा हुआ? नेबरहुड, ओपन सेट, क्लोज सेट, फटाफट बताओ। मैं सर। ओके, बाकी सबने पढ़ा हुआ है? सर मैट्रिक स्पेस में सर ये तो आपने करवाए थे क्लास पेपर, यहाँ पर क्या होगा ये बता दीजिए। रोहित, वो रियल लाइन था, ये मीट्रिक स्पेस है। कहाँ घूम रहे हो यार? वो रियल लाइन में था, वो कुछ भी नहीं था। जो आप करेंगे उसके आगे कुछ भी नहीं है। उसमें सिर्फ सब कुछ रियल लाइन पे बताया था, ठीक है ना? यहाँ अलग है। चलो कोई बात नहीं, पहले मैं आपको बॉल्स का कंसेप्ट समझ में आ गया? डोंट वरी। हेलो बेटा, बॉल्स यस का सर, आ कंसेप्ट गया। समझ में आ गया? ओपन क्लोज समझ में आ गया? बॉल वाला फिर से यस रिपीट सर। कर दीजिए। रोहित, बॉल का मतलब फुटबॉल, ठीक है? फुटबॉल का सेंटर होगा, रेडियस होगा, बस इतनी सी बात है। यहाँ ऐसा एक्स है जिसका डिस्टेंस आर से लेस होगा, अगर इसके अंदर लेंगे तो डिस्टेंस आर से कम हो जाएगा। और क्लोज वाले में बाउंड्री भी टच हो सकता है, इतनी सी तो बात है। जैसे बाउंड्री टच होगा तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एक्स इक्वल टू आर हो जाएगा। पहले वाले में स्ट्रिक्टली लेस है, दूसरे में लेस एंड इक्वल, वही जो ओपन और क्लोज इंटरवल में होता है, बिल्कुल वही चीज है, ठीक है? नेक्स्ट, मैं बॉल्स में ही जा रहा हूँ बेटा, अभी आ जाइए जरा ऑल ऑफ यू। पहली क्लास में बच्चों को हार्ट अटैक देना ठीक नहीं है। हाँ जी, ओपन एंड क्लोज बॉल्स इन आर विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मीट्रिक। बेटा यूजुअल मीट्रिक क्या होता है? जल्दी बता दो, यूजुअल मीट्रिक क्या होता है? पहला एग्जांपल दिया था। मोड एक्स माइनस 3x माइनस। हाँ, जिनको पढ़ना है वो तो बता ही देंगे। अब देखिए, ओपन एंड क्लोज बॉल्स इन आर यूजुअल मीट्रिक। हाँ जी, कंसिडर बॉल विद सेंटर ए रेडियस आर। ध्यान से देखना मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटे, इसमें आप लिखते थे दोज एक्स वेयर डी एक्स इज लेस देन आर। लेकिन अब क्या लिखेंगे? क्योंकि आपके पास तो स्पेस है, x बिलोंग्स टू x नहीं लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r लिखेंगे।
those x belongs to R where distance between x and A is strictly less than R। तैयार हो जाओ मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा। हाँ जी, those x belongs to R where dx का मतलब आपने खुद बताया भाई, मेरे को ब्लेम नहीं करो, आपने बताया। यूजुअल मीट्रिक यही होता है बेटा, यही यस होता है। सर। थैंक यू वेरी मच। जिनको पढ़ना है सीरियस होके पढ़िए, सब कुछ करा दिया जाएगा, एटलीस्ट जान लगाई जाएगी आपके साथ। इधर उधर उछलने कूदने में टाइम खराब करोगे, मटेरियल इकट्ठा करते रहोगे, पढ़ना वढ़ना है नहीं कुछ, तो कैसे चलेगा। हाँ जी, ये लाइन समझ में आ गई? जरा ये बताइए ये क्या चीज है बेटा? ये होता है क्लोज इंटरवल। और ये क्या चीज है? ओपन ओपन इंटरवल जीरो। कैन यू रिकॉग्नाइज इट बैक? यस यू कैन, यू कैन। बेटा ये क्या चीज है? ये भी तो ओपन इंटरवल है। कौन सा ओपन इंटरवल है? ए माइनस आर ए प्लस आर। एम माइनस थैंक आर। यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो रियल लाइन का ओपन बॉल ऐसे दिखता है। सही सुना आपने भाई, रियल तो वन डायमेंशन में आ गया ना, तो वो वैसे ही दिखेगा। और क्लोज बॉल कैसे दिखेगा बेटा? मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो ये ओपन और क्लोज बॉल्स हैं रियल लाइन। ये रियल लाइन के ध्यान रखिएगा, रियल लाइन के ओपन क्लोज बॉल समझ में आ गया बेटा? हेलो? यस सर। और चीजें रिलेट होंगी नेक्स्ट क्लासेस में, अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट। डोंट वरी, जो जो पढ़ाया जा रहा है ना सब अच्छे से चूज के आना कर। जिनको पढ़ना है, जिनको घूमना फिरना है भैया, जाके दुनिया में घूमो फिरो, आई डोंट केयर। देखिए आगे। अगर ये आपने इंटेलिजेंटली बता दिया मुझे तो भाई मजा ही आ जाएगा। ओपन एंड क्लोज बॉल्स, बल्कि सिर्फ ओपन से काम चल जाएगा। ओपन बॉल्स है ना डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। क्या किसी बच्चे को डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस का डेफिनेशन याद है? अभी होगा भैया जबरदस्त वाला डिस्कशन। क्या आप में से किसी को डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस का डेफिनेशन याद है? क्या होता है बेटा? Yes, sir. dxy is equal to 0 when x is equal to y and dxy is equal to 1 when x is not equal to y. चलिए, अब जब मैंने आज इतना सारा कुछ पढ़ाया है आप लोगों को, तो एक चीज और बता देते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए, यस, मान लीजिए एक क्लासरूम है। आप तो वैसे भी सब कुछ मान ही लेते हैं। सपोज इट इज अ क्लासरूम, और ये क्लासरूम एक डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है। तो बेटा यहाँ और यहाँ जो बच्चा बैठा हुआ है, इसके बीच का लेंथ 1 होगा, ये डिस्टेंस 1 होगा इस डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। और सेम पॉइंट से तो डिस्टेंस 0, और यहाँ जो बच्चा बैठा हुआ है उसके बीच का डिस्टेंस भी 1 होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस 1 होगा और सेम पॉइंट्स का डिस्टेंस तो 0 होगा ही। तो इस तरह का स्पेस कैसा दिखेगा? कैन यू इमेजिन कैसा दिखेगा? बताइए, पॉइंट्स कैसे होने चाहिए इस स्पेस में? दो अनइक्वल पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस 1 यूनिट होना चाहिए। तो ऐसा सेट कैसे दिख सकता है? बोलो ना बेटा, कुछ तो बोलो। जिन्होंने पहले पढ़ा है, जिन्होंने पहले मैट्रिक्स स्पेस पढ़ा हुआ, उनको तो बोलना चाहिए। और मैथ्स वाले बच्चे जो आईआईटी की प्रिपरेशन करके हैं, उनको भी बोलना चाहिए। एटीट्यूड वैसे वाला लाइए ना। ऐसा स्पेस कैसे दिखता है? तभी तो बॉल्स का आप आंसर दे पाएंगे। तो जिसमें सारे का डिस्टेंस 1 ही है जो। वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा स्पेस कैसे दिखेगा, यही तो पूछे। अरे उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? अब सोचो ना, स्पेस कैसे दिखना चाहिए, कैसे एलिमेंट अरेंज करेंगे? तो डिफरेंट एलिमेंट्स रहेंगे सारे। 1 यूनिट लेंथ हाँ। सर जैसे हेक्सागोनल बनता है, सेप्टागोनल नहीं बनता नहीं, है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। देखो ये तो पक्का है ना, देखिए मैं समझाता हूँ। ये तो पक्का है कि अगर अगर ये लेंथ 1 यूनिट है, अगर ये लेंथ 1 यूनिट है, तो ये लेंथ 1 यूनिट नहीं हो सकता। मानते हो? अगर इसको आपने 1 कह दिया तो इसको 1 थोड़ी ना बोलेंगे। सर राइट डिफरेंट बात है? होगा। अरे मेरी बात समझ में आई? मैं क्या पूछ रहा हूँ यस सर। भाई? 1, ये लेंथ 1 मानी है तो इस तरह की लेंथ को 1 मानना पड़ेगा ना, दूसरी लेंथ को ना मानना चाहिए। अभी मैंने बोला जो ये बच्चा यहाँ बैठा है और यहाँ बैठा है, उसका भी लेंथ 1 है। जो ए यहाँ है, सी है, उसका भी 1 है, डी है, इसका भी 1। ऐसा हो सकता है क्या? आप सोचते क्यों नहीं? कभी सोचते ही नहीं तुम। 12वीं क्लास का हैंगओवर चढ़ाया हुआ है अपने ऊपर कि सर ने जो करा दिया हो जाएगा। व्हाई डोंट यू थिंक जिंदगी में कुछ करोगे? नहीं करोगे? सर्कल सर।
एक बच्चे ने बोला सर्कल, बेटा कैसे होगा मेरे को बताओ, आप समझाओ, मैं डिस्कशन करे बिना नहीं छोड़ने वाला। ये तभी तो अंदर जाएगा आपके, ऊपर ऊपर से पढ़ने की आदत तभी तो जाएगी तुम्हारी। सर्कल में कैसे होगा बेटा? हाँ, सर्कल के पॉइंट्स तो ये क्या लोगे? सर्कल के अंदर लोगे, बाउंड्री लोगे, क्या लोगे? बोला फटाफट बताओ। सर्कल ऑफ रेडियस 1। इसके पॉइंट्स क्या है यार, क्या कर रहे हो पता नहीं। अगर आप सेंटर से बाउंड्री लेंगे, अगर ये कह रहा है कि ये वन वन ले लेते हैं, अरे भाई ये तो तुमने ले लिया, फिर ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, तो इन दोनों पॉइंट्स का क्या? देखो ना, आप समझ गए मेरी बात में क्या कह तो रहा हूँ। सर ये सिर्फ सेंटर है, सिर्फ सेंटर लेंगे। ये अल्फा है, ये बीटा है, गामा। बेटा यू शुड थिंक ऑल ऑफ यू। और जिन्होंने मैट्रिक्स स्पेस पहले पढ़ा है उनको तो हिल जाना चाहिए कि ऐसे सेट होगा कैसे। देखिए सी का डिस्टेंस अल्फा से वन है, सी का बीटा से वन है, सी का गामा से वन है, लेकिन अल्फा और बीटा का आपस में वन तो नहीं है। समझ में आया या नहीं आया? यस यस सर। ऊपर ऊपर से पढ़ना छोड़ो भैया, ये फिश मार्केट में जाना छोड़िए, कुछ नहीं होगा फिश मार्केट, कुछ भी नहीं होगा, कुछ एक मिलना ही नहीं है कुछ। आग लगानी पड़ती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्या मजाक लगा रखे हैं। देखो अब आगे, लेट मी टेल यू, लेट मी टेल यू, दिस इज प्रैक्टिकली दी ओनली एग्जाम्पल। सही सुना आप लोगों ने, प्रैक्टिकली दी ओनली एग्जाम्पल इज दिस, और कुछ हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकल। बस और कुछ नहीं। ये 3 पॉइंट्स का सेट है, ज्यादा दूर हो गया क्या? थोड़ा सा इसको दूर कर देता हूँ। ये 3 पॉइंट का सेट है, कुछ और नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ 3 पॉइंट का सेट है। इक्वी डिस्टेंट अपने आप बना लीजिएगा, थोड़ा सा जैसे भी करके बनाओ, मेरी बात समझ में। ठीक है बेटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसके अलावा कुछ संभव नहीं है प्रैक्टिकली, इसके अलावा कुछ संभव नहीं है। बेटा बात समझ में आ रही है? एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ ये 3 पॉइंट्स, प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, बाद में तो पता नहीं क्या क्या आ जाएगा जब टोपोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे आप, जब बड़े हो जाएंगे। बेटा समझ में आया मैं क्या बोला? हाँ जी, ये लेंथ 1 है, देख लीजिए, ये लेंथ 1 है और ये भी लेंथ 1 है। अब मैंने ऐसे बनाया डायग्राम क्लास में, तो बच्चे को लगा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया मैंने। अरे भाई सिर्फ 3 पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, प्लीज थोड़ा अच्छा अच्छे से पढ़िए। बेटा बात समझ में आई आप सबको? टेल मी, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं? बोलो। यस सर। यस यस सर। ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। एक एग्जांपल मिल गया ना, अब खुश हो जाइए। हाँ जी, इन जनरल डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई हाफ भी हो सकता है किसी भी स्पेस में, लेस देन 3/2 भी हो सकता है, और डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई लेस देन हाफ भी हो सकता है। किसी भी स्पेस में ये सब हो सकता है, लेकिन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में हाफ नहीं होगा। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में अगर 3/2 से लेस है डिस्टेंस, 3/2 यानी 1.5 से लेस है, तो क्या क्या पॉसिबल है बेटा? या तो वो 0 होगा या 1 होगा। बेटा क्लियर है? और अगर हाफ से लेस है तो क्या होगा? बोलो मेरे बेटा, बोलो ना यार। 0 सर। 0। ये सारे काम धाम ताम झाम डिस्क्रीट में ही हो सकता है। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस बड़े कमाल का स्पेस है, लेकिन आपको तो मतलब ही नहीं ढंग से पढ़ने से। बुरा लग रहा होगा, लगना भी चाहिए, तुम्हें ढंग से पढ़ने से मतलब ही नहीं है कोई, कभी ढंग से पढ़ा ही नहीं। डिस्क्रीट मैट्रिक्स पे समझ में आ गया? डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में मैक्सिमम लेंथ कितना होता है? बोलो। 1 1 मिनिमम, मिनिमम तो 0 हो 0। सकता है। हाँ जी, ओपन एंड क्लोज बॉल्स, आंखें खोलने के लिए आपके लिए। देखिए, व्हाट इज बॉल विद सेंटर ए रेडियस आर? ऑब्वियसली एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन आर। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। व्हाट इज बॉल विद सेंटर ए रेडियस हाफ? मेरे बेटा डिस्क्रीट में बात हो रही है, आप बोलेंगे दोज एक्स बिलोंग्स टू एक्स वेयर डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए इज लेस देन हाफ। अभी यही बात बता रहा था मैं बेटा, हाफ से कम है तो क्या होगा? हाफ से कम है तो क्या होगा? dx is 0। डिस्टेंस 0 कब होता है? x equals to y। थैंक यू वेरी मच। क्या ये सिंगलटन ए के बराबर नहीं आ गया? हाँ या ना? I'm asking yes or no? यस Yes सर sir। Yes Yes, or no? sir. Okay. यस आगे देखिए, अभी मैंने रेडियस लिया हाफ, हाफ। बेटा अब मैंने रेडियस चेंज करना है, अब मुझे रेडियस लेना है 1/3। 1/3 तुम्हारे पास नहीं है? मैं उसमें करो ना,
अब मेरे को रेडियस लेना है 1/3। हाँ जी मेरे बेटा 1/3 से लेस, 1/3 से लेस 0। वो भी 0 क्योंकि डिस्क्रीट है भाई। जीरो देखते रहो तमाशा जो कभी भी नहीं देखा आपने। सर 1/3 अब पे 0 और 1 भी होना चाहिए ना। हे भगवान, अरे इनको कोई समझाओ भाई इसको। रोहित 1 सोच समझ क्यों के होगा? बोला करो, सोच समझ के बोला 1/3 करो तो रोहित 1 कुछ से लेस होता है। बीच में डिस्टर्ब नहीं किया करो ऐसा। आगे देखिए रेडियस ले लिया मैंने 1, बेटा डिस्टेंस लेस देन 1 है, अभी स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, कभी भी 0। समझ में आया? सब यस बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए। दिस विल बी सिंगलटन है व्हेनेवर व्हेनेवर रेडियस इज दिस। चेक कर लीजिए, सबको क्लियर हो गया? इवन रेडियस अगर 1 है तो भी सिंगलटन ही यस आएगा। सर। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ये किताबों में वैसे ही लिखा हुआ है, वो कहाँ से सीख जाएंगे भैया, हंसी मजाक लगा रखा है बच्चों। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ r इज मोर देन 1? इफ यू कैन आंसर दिस, मैं आपको मान जाऊं। अगर आपने इसका आंसर दे दिया कि रेडियस अगर 1 से ज्यादा तो क्या होगा, बोलो आप सब बोलो। 0.1 आएगा तो पूरा सेट आ जाएगा। ऑल ऑफ यू बेटा, व्हाट इफ पूरा रेडियस इज सेट आएगा। यस सर। दो बच्चों ने आंसर दिया है बाकी लोग कहाँ खो गए? देखिए आपने खुद बोला था कि डिस्क्रीट का जो मतलब होता है बेटा, डिस्क्रीट में मैक्सिमम लेंथ 1 होता है। तो अगर 1 से ज्यादा है यानी ये आपका यूनिवर्सल सेट से ज्यादा है। अरे यूनिवर्स से ज्यादा क्या होगा? तो आपने मान लिया कि ये पूरा का पूरा एक्स है। समझ में आया आर्गुमेंट? आर्गुमेंट समझ में आया? यस सर। यस सर। 1 से बड़ा नहीं हो सकता ना। 1 से बड़ा होगा तो आपको स्पेस से बाहर जाना पड़ेगा भाई। आप जब मैक्सिमम लेंथ 1 बता रहे हैं तो 1 से बड़ा यानी स्पेस से बाहर, स्पेस से बाहर तो फिर यू आर फिनिश्ड। क्लियर हो गया सबको? बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए, you are clear with open balls, closed balls up to some extent. Next. थोड़ा कॉन्फिडेंस है, यहाँ कुछ हो सकता है। नेक्स्ट देखो बेटा, जाते जाते नेबरहुड जरूर पढ़ा के जाएंगे आपको, क्योंकि ये कमाल कंसेप्ट है, जगह जगह सब जगह यूज होता है। तो डेफिनेशन देख लीजिए। रोहित क्या कर रहे हो भाई? समझ में नहीं आया मुझे। थोड़ी हो सब। सर मैं देख रहा था क्या क्या फंक्शन है वही सब चेक कर रहा था। देखिए रियल लाइन का नहीं है, ये मैट्रिक्स स्पेस का है। So if and only if there exists some r positive, बेटा मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूँ आप लोगों को, साथ में आती है। देखिए n जो है n नीड नॉट बी सर्कल, लेट बी सर्कल। क्या पूरा सर्कल बनने दीजिए। ये आपका n है बेटा, ध्यान से देखिएगा। एनी बडी कैन अंडरस्टैंड, ये p पॉइंट है, मैंने जानबूझ के सेंटर में नहीं लिया, p पॉइंट है बेटा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, आप तो वैसे भी सब कुछ मान ही लेते हैं। ये लेंथ 0.3 है। हाँ जी मेरे बेटा, जितना पूछे जा रहे हैं ना उतने का जवाब दीजिएगा। देखिए बॉटम पे, बॉल विद सेंटर पी, रेडियस 0.5, बॉल विद सेंटर पी, रेडियस 0.2। टेल मी कौन एन में कंटेंट है? जल्दी बताओ भाई, कौन एन में कंटेंट है? अब ये तो बोलना मत किस तरह 0.2। 0.2 वाला। थैंक यू वेरी मच। चलिए जोश में आ गए आप लोग। डायग्राम खराब तो ना करूं, समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोगों को। 0.2 वाला ऐसे यस बन जाएगा और 0.5 वाला हाँ बड़ा सर। बन जाएगा। क्लियर है? चलिए गुड। तो सर अब ये आप रियल लाइन वाला ये उस तरह ही कॉन्सेप्ट है क्या? इसमें भी उस तरह ही लगा? रोहित डोंट डिस्टर्ब प्लीज।
सब कुछ आएगा। अभी आज पहली क्लास में आए हो तो शांति रखो बेटा। आगे देखो आप सभी लोग, डायग्राम देख के मेरे को जवाब दीजिए आप सब लोग। टेल मी, ये होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। ऑब्वियसली नहीं होगा, सबके लिए थोड़ा ना है, सबके लिए थोड़ा ना है बेटा। सबको क्लियर है बाकी बच्चे? यस सर। यस सर। Yes, sir. ये होगा या नहीं होगा? बोलो। फॉर लीस्ट वन नहीं हो सकता। ये तो हो ही रहा है, नहीं क्या नहीं हो सकता? तो हो रहा है तुम्हारे सामने, क्या बात होगा कर रहे हो? सर एटलीस्ट वन। हाँ हाँ, एनीथिंग लेस देन 0.3 विल वर्क, एनी आर लेस देन 0.3 विल वर्क, 0.2 0.1 कितने सारे चाहिए? 0.1। फिर भाई सामने डायग्राम बना हुआ है फिर भी नहीं सोच रहे बेटा। क्लियर है सबको? ये लाइन समझ में आ गई? यस सर। समझ में आ गया? अब ये पढ़िए जरा, ये जो लेफ्ट साइड में लिखा है, n is a neighborhood of a point P if and only if there is an r positive so that BPR is contained। हाँ जी, ये जो चाहिए आपको कंडीशन, ये सबके लिए चाहिए, एटलीस्ट वन के लिए चाहिए? एटलीस्ट वन के लिए वो तो मिल ही जाएगा। हाँ एटलीस्ट। क्लियर है? तो अगर आपको नेबरहुड पॉइंट चाहिए, पॉइंट जो है सेट के अंदर होना चाहिए। लेट मी इलेबोरेट मोर। वेट 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 वेट, देखिएगा तुरंत आप आंसर दे सकेंगे, बड़े आराम से आप आंसर दे सकेंगे। देखो बेटा, ये एन है, पी पॉइंट यहाँ लिया तो काम हो गया। अब पी पॉइंट अगर बाउंड्री पे लेंगे या बाहर लेंगे तो काम नहीं होगा। क्यों? इसके राउंड तो फिर भी बॉल बन सकता है, लेकिन इसके राउंड कुछ भी बनाओगे कभी कंटेन नहीं होगा। इसके राउंड कुछ भी बनाएंगे कभी कंटेन। आर यू लिसनिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस यस सर। सर। अगर ये कंडीशन बॉल Yes, sir. कंटेन इन एन चाहिए तो पॉइंट कहाँ होना चाहिए? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी है तो पॉइंट कहाँ होना? जरा सा भी अंदर होगा तो हो जाएगा, मानते हैं? हाँ अंदर। इनसाइड द सर्कल। जरा सा भी अंदर होगा तो हो जाएगा, जरा सा भी सेट के अंदर पॉइंट तो यहाँ से आपने लेसन लिया आज कि बेटा नेबरहुड पॉइंट्स वही पॉइंट्स हो सकते हैं जो इंटीरियर वाले पॉइंट्स जो अंदर हो, बाउंड्री पॉइंट नहीं हो सकता, और बाहर वाले की तो बात ही नहीं करो। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. ओपन वाले सर। ओपन नहीं आया अभी, अभी बस मैं ये बता रहा था कि हाँ नेबरहुड तो वही जो इंटीरियर पॉइंट जिसका होगा वही ना ओपन होता है। मत बताओ अभी प्लीज बेटा। ये नेबरहुड क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट डेफिनेशन। बेटा मेरा ख्याल है 12 बजे क्लास ओवर हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी शायद, या शायद रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, तब तक बैठे रहिए। ओपन Yes, सेट sir. क्या होता है? हाँ जी, सेट इज ओपन। सर वॉइस नहीं आने लगी आपका फिर से? आएगा आएगा, अब आ रहा है? सर आप आने लगे। मैं लिख रहा था ना यार। मुझे लगा कि सर वॉइस आप कट गई। डोंट वरी। देखिए, open set, a set is open if and only if it is neighborhood of all its points. Closed set, a set is closed if and only if its complement is open. पहला ओपन सेट क्या होता है? दैट शुड बी क्लियर। दूसरा क्लोज सेट क्या होता है? दैट शुड बी क्लियर। सब कुछ शुरू होगा नेबरहुड से, और नेबरहुड के भी पहले आपको ओपन बॉल क्लोज बॉल क्लियर होना चाहिए। जिस बच्चे को ओपन क्लोज बॉल क्लियर है उसी का नेबरहुड क्लियर होगा, उसी का ओपन सेट क्लियर होगा, उसी का क्लोज सेट क्लियर होगा। ठीक है बेटा? अब देखिए जरा ध्यान से, ओपन बॉल आपने सीख लिया, नेबरहुड भी सीख लिया। नेबरहुड में मैंने आप लोगों को यहाँ एग्जांपल देके कुछ समझाया था, उसको बार बार कर लीजिएगा। इसका क्लास का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा आप लोगों को, अगर आप चाहेंगे तो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, ये पीडीएफ भी सब कुछ मिल जाएगा। सुन रहे हैं? यस यस सर। सर। Yes, sir. पीडीएफ इसका मिल जाना चाहिए, वही अच्छा रहता है ना पीडीएफ मिलता। हाँ सब मिल जाएगा, इसका सब मिल जाएगा, लेकिन वो एनरोल कराओगे तो तब यहाँ मिलेगा। पर आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर व्यापारी कोई नहीं करेगा। अरे जो भाई करेगा एनरोल करेंगे तभी होगा ना, ऐसे थोड़ा ना, ऐसे थोड़ा ना पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखिए आगे कोई बात नहीं, ओपन सेट देखिए पहले।
बेटा ओपन सेट देखिए, आपको मैंने अभी बताया ओपन सेट का मतलब नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, तो यहीं से आपको पता लग गया कि भाई नेबरहुड पॉइंट चाहिए मुझे। मेरे को नेबरहुड पॉइंट चाहिए, तो नेबरहुड पॉइंट बाउंड्री वाला पॉइंट नहीं बन सकता और एक्सटीरियर वाला भी नहीं बन सकता। नेबरहुड पॉइंट कौन सा पॉइंट बनेगा, याद करो, जो पॉइंट अंदर बैठे हुए हैं वही बनेंगे ना, इंटीरियर पॉइंट्स। यस, तो यहाँ से पता लगा आप लोगों को कि ओपन सेट में बाउंड्री पॉइंट का कोई रोल नहीं है, ओपन सेट में एक्सटीरियर पॉइंट्स का कोई रोल नहीं है, ओपन सेट में सिर्फ इंटीरियर पॉइंट्स का रोल है। सेट इज ओपन है, इट इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स। उसके बाद सेट इज क्लोज, ओपन क्लोज में ज्यादा एनालिसिस कल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। क्लोज सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, सब कुछ ओपन बॉल से शुरू हो रहा है। ओके, जाने से पहले लेट मी गिव यू 4 पावरफुल थ्योरम्स, वेरी पावरफुल थ्योरम, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम निकालना है, क्लियर करना है, जिंदगी में कुछ करना है मैथमेटिक्स में, मैट्रिक्स स्पेस में, तो भैया देखो। यस, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, वेरी पावरफुल थ्योरम, याद रखिए इसको। जितने भी सेट्स ओपन है, अगर आप सबका यूनियन ले लेंगे तो जो नया सेट ऑब्टेन होगा वो भी ओपन होगा। तो सर ये रियल लाइन पे होती ना? रोहित, हम रियल लाइन पढ़ रहे हैं या मैट्रिक्स स्पेस पढ़ रहे हैं? तो सर यहाँ पर मैट्रिक्स स्पेस पढ़ रहे हैं, तो सर तो यहाँ पर कुछ ये मैट्रिक्स स्पेस में होगा महाराज, रियल लाइन में और तो सर रियल लाइन में भी तो होती थी ना? अरे यार, रियल लाइन तो पर्टिकुलर मैट्रिक्स स्पेस है, वो तो एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स स्पेस है। अब तो कॉम्प्लेक्स प्लेन भी आएगा और बहुत सारी चीजें आएंगी। सो आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ, हाँ जी, अभी आज C01 पढ़ा आपने, C01 पढ़ा ना आज, वो भी तो मैट्रिक्स स्पेस है बेटा। आप लोग समझ पा रहे हैं? हेलो, Yes, sir. हाँ Yes. Yes, sir. आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ऑल्सो वेरी पावरफुल थ्योरम। उसके बाद इसी, वेल लेट मी राइट ऑल 4 थ्योरम्स। सॉरी, बेटा ये ओपन के लिए है, अब जरा क्लोज के लिए देखिए। अब आप लोग क्लोज के लिए देखिए। देखो मैं समझाता हूँ आपको, क्योंकि अब तो आपको पढ़ना ही है। देखो बेटा, अगर आपने पहले पहले थ्योरम पे मास्टरी कर लिया, सब हो जाएगा, सब आराम से हो जाएगा। बाकी 3 याद करने की जरूरत भी नहीं है, याद कर लो करने के लिए, बट वैसे याद करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? वो इंटर रिलेटेड है आपस में। हाँ जी, पहले वाले थ्योरम का क्या मतलब है? इसका मतलब है ए अल्फा ओपन है, ए बीटा ओपन है, ए गामा ओपन है। अगर ये सारे ओपन है, अगर ये सब ओपन है, तो जो इनका यूनियन आएगा ये भी ओपन होगा। आप में से ही कुछ बच्चों को तो ये सिंबल भी नहीं समझ में आ रहा होगा, आएगा भी नहीं, समझ में आएगा भी नहीं। रीजन बीइंग आपने कुछ ढंग से पढ़ा ही नहीं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ। हाँ जी, ये क्या सिंबल है? हम आस्किंग ऑल ऑफ यू, ये क्या सिंबल है बताओ? लगता है आवाज पहुंचनी बंद हो गई। Index. Okay, first of all, arbitrary union of open sets is open, finite intersection of open sets is open. ये एग्जांपल लेके आएगा। What about arbitrary intersection? Arbitrary intersection of open sets, ठीक है। और दूसरा, arbitrary intersection of closed is closed, finite union of closed is closed. What about arbitrary union of closed? ये सब आपको ढूंढ के लेके आना है, कल तो मैं करा ही दूंगा। हाँ जी, जो बच्चे आज पहली बार आए हैं या सेकंड टाइम भी आए हैं, बेटा क्लास समझ में आ गया आज का? कैसी रही क्लास, सच सच बताइए। नहीं रही सर, बट सर एक ही को प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आपका पी का आता तो अच्छा लगता है और क्लास में मतलब थोड़ा और अच्छा लगता है।
अच्छा मैं पिक्चर दिखाऊं अपनी तब क्लास अच्छी लगेगी आपको, ठीक है ठीक है। सर ऐसे में सर आप बोल रहे हैं खाली, हम लोग सुन रहे हैं और ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं ऐसे में क्लास एंड आप। होने के हेलो क्लास एंड होने के बाद रोहित भाई आप वीडियो कॉल कर लीजिएगा सर। हाँ कर लूंगा, ठीक है अरे चलो। ठीक है भाई, अब मेरे ख्याल है क्लास तो बस खत्म ही होने वाली है। चलिए थैंक हाँ यू वेरी सर मच। थैंक यू सर। तो मैट्रिक्स अगर बेस के लिए बुक कौन सी फॉलो करनी है? बेटा अभी कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तो उस तरह का कुछ फायदा होगा नहीं आपको। सिंगल एंड सिंगल बुक है वो ले लीजिए, अगर आपको उस तरीके से पढ़ना है तो। सिंगल एंड सिंगल सबसे सर बढ़िया उसका बुक। पीडीएफ मिलेगी सिंगल एंड सिंगल की? बेटा पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती ना, आप मानते हो ये चीज, या पीडीएफ से पढ़ लेते हो आप? भाई मैं तो नहीं पढ़ पाता, मुझे तो नहीं लगता बच्चा एक आध पेज के बाद देख भी पाता है उसको। कितना मोबाइल में घुसे रहोगे या लैपटॉप सर में घुसे रहोगे? मोबाइल में तो प्रॉब्लम होती है, बट थोड़ा लैपटॉप में हो जाता है। और ठीक है क्या ना, बोलते हैं। ये इंटरनेट में मिल जाएगा पीडीएफ भाई, हाँ, क्या चीज का पीडीएफ नहीं है, हर चीज का तो पीडीएफ। मेरी किताब का पीडीएफ बना बना के मेरे ही बच्चों ने इधर उधर दे दिया है, मैंने। हाँ। हाँ हाँ, मेरी बुक का ही पीडीएफ बच्चों ने बना बना के इधर उधर दे दिए हैं, हमारे ही बच्चे। और कमाल की बात, और क्या बोलूं मैं सर सर। आपसे तो हम बोले पहले की, तो आप बोले थे कि मेहनत इतना किया, तो फिर मैंने बुक ले लिए थे आपका, बट किसने बनाया वही था। हाँ हाँ ठीक है, चलो ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं फिर। अपना अपने आप को एनरोल करा दीजिए, एक्सक्यूज मी मैं सर, फोन करके बोल एक्सक्यूज दीजिए मी कि सर। हमें हमें हाँ नहीं बोलो बेटा। ओके सर सर। वीकेंड डेज भी होगी क्लासेस या वीक डेज में होगी? बेटा वीक मुझे डेज में ही एग्जाम के होगी। बाद तो सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, हम सिलेबस कराने के मूड में हैं। अगर आप पढ़ने आए तो आपको पढ़ाना पड़ेगा ना यार, टाइम पास करके तो नहीं, काम नहीं एक्चुअली चलेगा, आपको मैम ज्यादा से क्लास बात देनी हुई थी पड़ेगी। तो वो वीकेंड डेज बोल रही थी, तो इसलिए कंफर्म करना था। बेटा कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम निकालना है तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा ना, सर यस सर। टाइम देना पड़ेगा ना। मतलब मेरे से क्लास। पर्सनली बात, एक सेकंड रोहित, मेरे से पर्सनली बात कर लो, ये मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है, मेरे से पर्सनली बात कर लीजिए, ठीक है। मैं ज्यादा क्लासेस देने के मूड में हूँ बेटा। उसमें ये है कि फिर एक ही दिन में कई सारा मतलब कई सारा बहुत देर तक पढ़ना पड़े, फिर आप शायद रिवाइज भी ना कर पाए। फिर एट द एंड क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें करनी है आपको। यहाँ आईआईटी जैम से ज्यादा सिलेबस, हाँ यस सर। सिलेबस जो है आईआईटी जैम से ज्यादा है। समझ रहे हैं बेटा, जिन्होंने मेरे से अभी टाइम के लिए पूछा था, समझ यस रहे हो? सर, यस सर, यस भाई सर। सर यहाँ पर सारे सिलेबस होगी। यहाँ पर क्या होगा? मतलब सारे रियल वेल जितना भी बचे मतलब है सारे होगी, मतलब आज जो जेएम के पढ़े हैं वो सब कुछ, मतलब वो सब जो पढ़े हुए हैं वो सब भी पढ़ने पड़ेगा, या फिर से मतलब यहाँ पर न्यू से स्टार्ट होगा, ये बताइए। भाई सब कुछ होगा यार, मादा दूरा थोड़ा ना कराएंगे, सब कुछ होगा, नया भी ना होगा कि। पुराना भी होगा। हाँ, ठीक है सर। ठीक है ना, सब कुछ होगा। ठीक है सर। अपने दोस्तों को बता सकते हैं, पर्सनली बात कर सकते हैं, मेरे से भी कर सकते हैं, जो नंबर आया था उससे भी कर सकते हैं। अपने आपको एनरोल कराइए, फिर सब कुछ मिल जाएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच। कल भी क्लासेस होगी ना सर? हाँ होंगी। हाँ तो सर इनरोल अभी नहीं किए ना, तो फिर पूछ लेते हैं। जाके फोन फोन करो उनको, एनरोल कराओ अपने आप को, तब पीडीएफ ठीक भी है। मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। चलिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।